मैं क्या बोल रहा था, हम 10th क्लास तक साइंस पढ़ के आए हैं, और जो हमारे जो सब्जेक्ट है अभी के लिए 11th क्लास में, वो ऑल टुगेदर बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है हमारे लिए, सारे बच्चों के लिए ऐसा है ना। ठीक है, आप उनके बारे में भी जानते नहीं हो। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा कि जैसे अकाउंटेंसी पढ़ी होगी आपने, इकोनॉमिक्स में भी कुछ कुछ किया होगा, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, इंग्लिश आपका पुराना सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी सब वो थोड़े एवरेज सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी बच्चों, तो बात करते हैं किसकी, अपने में दो सब्जेक्ट की बात करता हूँ, और साथ में किसकी बात करता हूँ, अकाउंटेंसी की बात करता हूँ। भैया जब हमने कॉमर्स ली तो हमारा कोई ना कोई तो मोटिव रहा होगा। अच्छा, आप में से कोई ऐसा भी है क्या कि जिसको जबरदस्ती कॉमर्स दिलाई गई? नहीं, ऐसा नहीं है, अपनी मर्जी से ली, अपनी मर्जी से। मैंने कहा था मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि कॉमर्स ली हो। हाँ जी, अरे भैया जब सारे दिन हमारा गल्ला उठाने में इंटरेस्ट है, हाँ, सुबह से लेके शाम तक, तो कॉमर्स तो लेते ही फिर हम। क्यों जी गर्ग साहब, सही है ना, साइंस हमारे पे चलती है। हाँ, तो जैसे अकाउंटेंसी में पढ़ते थे, तो अकाउंटेंसी में अपने को क्या लगता है कि वो सब्जेक्ट कुछ तो बताता है हमें कि हम उसे क्यों पढ़े, बताता है कि नहीं बताता है? आप मेरे को बताओ कि अकाउंटेंसी क्या पढ़ता है? ये चीजें क्या कोई अमाउंट का ऐसे लिख के रख देते हैं, हाँ, ऐसे लिख के रख लेते हैं बस, फिर बाद में भूल गए तो उसको देख लो। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि कोई भी बिजनेस में, जैसे आपने एक वर्ड यूज किया ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, तो कोई भी एक बिजनेस में ट्रांजैक्शन एक होती है, दो होती है, या मल्टीपल ट्रांजैक्शन होती है? मल्टीपल ट्रांजैक्शन होती है। अरे एक दिन में एक ही कस्टमर को ना सामान लेने आता है, मल्टीपल कस्टमर सामान लेने आते हैं। अच्छा, उनमें भी उनकी भी वैरायटी होती है, क्या होती है, वैरायटी। जैसे कि कोई तो कैश में लेने आएगा, कोई क्रेडिट पे लेने आएगा। हाँ बोलो। अच्छा, जो क्रेडिट पे लेने आएगा वो अलग अलग कस्टमर है सब। चलो कैश में तो ये है कि वो हमारे से सामान लेके चला गया, कैश दे के चला गया, उसका अगर हमें नाम याद रहे ना, कोई फर्क पड़ने वाला। लेकिन जो इंसान हमारे से उधारी पे माल खरीद के लेके गया, हमारे पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपने होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए रिकॉर्ड? तो होना चाहिए कि कब कब वो कितना कितना हमारे से परचेज करके लेके गया, और कब कब उसने कितनी कितनी पेमेंट करी, ठीक है ना। लेट्स से वो मल्टीपल टाइम परचेज करता है हमारे से, कभी कम अमाउंट की और कभी ज्यादा अमाउंट की, और वो हमें वीक बाय वीक या मंथ और मंथ क्या देता रहता है, पेमेंट करता रहता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम याद रख पाए कि उससे हमें कितना लेना बनता है? नहीं है ना। तो हमारे पास एक प्रॉपर रिपोर्ट होना चाहिए कि किससे कितना लेना बनता है, किसको कितना देना बनता है। जैसे आप परचेज करके लेके आते हो, ठीक है ना, आप क्या करके लेके आते हो, परचेज करके लेके आते हो, तो जो बंदा जिससे परचेज करके लेके आ रहे हो वो भी तो क्या करता होगा, रिकॉर्ड मेंटेन करता होगा। ऐसे ही कोई बंदा आपसे परचेज करके लेके जा रहा है, तो आप क्या करते हो, रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, ठीक है ना। अच्छा, डेटर और क्रेडिटर का आपने सुना होगा। डेटर कौन होता है, हु इज डेटर? जिससे हम पैसे लेंगे, जिसको हम उधार बेचते हैं और उससे हमें पेमेंट लेनी है। और क्रेडिटर हमारा कौन होता है, जिससे हमने उधार लिया है और हमने उसे पेमेंट करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो इसका हमारे पास प्रॉपर क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितना लेना बनता है, किसको बनता है। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अभी हमने पूरे साल में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस की, सेल की, परचेज की, बहुत सारे खर्चे भी हुए, बड़ी सारी इनकम भी आई होगी, कहीं बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं किसी को कमीशन दिया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो हम खर्चे भी करते हैं। क्या हम ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे बच्चों, एट द एंड, साल के आखिरी में, कि हमने कितना धंधा बनाया, कितना प्रॉफिट किया, हमने कितने की सेल्स की? कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो अपने प्रोडक्ट को बेचा है, वो प्रोडक्ट को बेचने से उतना रेवेन्यू ही नहीं आया हमें, मतलब बेच करके उतना मिला नहीं जितने हमारे क्या हो गए, खर्चे हो गए। तो हमें क्या आएगा, लॉस आएगा। क्या आएगा, लॉस, ठीक है। और अगर मेरे पास इस चीज का रिकॉर्ड नहीं होगा कि मेरे को प्रॉफिट आ रहा है, सॉरी, कि मेरे को प्रॉफिट आ रहा है या लॉस, तो आप मेरे को बताओ कि मैं डिसीजन मेकिंग प्रॉपर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है और मैं खर्चे किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, मेरे को ये नहीं पता कि मैं पैसा बना रहा हूँ या पैसा
गवा रहा हूँ, समझ में आ रही बात। लेकिन लेट्स से मैंने अपने अकाउंट्स बनाए और मेरे को अकाउंट्स बनाने के बाद ये पता पड़ा कि मेरे को कितना प्रॉफिट आ रहा है कितना लॉस आ रहा है। लेट्स से मेरे को लॉस आ रहा है, लॉस, तो मैं अपने बिजनेस के अंदर ऐसे डिसीजंस लूंगा ना जिससे मेरी जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में। किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रॉफिट मेकिंग में। बिल्कुल सही बात है। और अगर मेरे को प्रॉफिट ऑलरेडी आ रहा होगा तो मैं अब आगे ये सोचूंगा कि अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करें। भैया अकाउंटेंसी में समझ में आता है कि अकाउंटेंसी क्यों पढ़ते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा हमें अंतर का आइडिया लग गया। लेकिन आप मेरे को ये बताओ, बिजनेस स्टडीज क्यों पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ जी, डिमांड और हमें सप्लाई करना पड़ता है, तो एक पॉइंट है। और कोई कोई आइडिया नहीं, आइडिया नहीं। और बिजनेस स्टडीज क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि बिजनेस को ग्रो कर सके। देखो क्या है कि अपने जो दोनों सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी तो प्योर प्योर आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसके साथ में थ्योरी भी चलती है। लेकिन अपना जैसे बिजनेस स्टडीज है, बिजनेस स्टडीज में क्या है, प्योर प्योर थ्योरी है, क्या है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी भी है। अब बात यही आती है कि हम बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। चलो भैया एक बार ये समझ में आता है बिजनेस स्टडीज के लिए कि जो लोगों को बिजनेस करना है, तो हमें ये पता पड़ेगा, 11th लेवल पे मैं बता रहा हूँ आपको कि बिजनेस कितने टाइप के होते हैं। आज के टाइम पे हम कैसे कैसे बिजनेस कर सकते हैं, है ना। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होती है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, और ई बिजनेस आज के टाइम पे हम कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर हमें अपनी कंपनी बनानी है, क्या बनानी है, कंपनी बनानी है, तो अपनी कंपनी हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। कंपनी कितने टाइप की होती है, अभी आपको तो ये पता है कि हाँ भाई कोई दुकान खोल के बैठ जाए तो क्या होता है, केवल वो बिजनेस होता है। लेकिन नहीं बच्चों, बिजनेस की अलग अलग फॉर्म्स होती है। अगर आपने अभी अभी आपने पढ़ा स्टडीज के अंदर, नहीं पढ़ा, एक ही चैप्टर पढ़ा दिया मैंने स्कूल में, एक ही पढ़ा है। चलो जैसे मैं बताता हूँ आपको, सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ने मिलेगा वहां पे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। जैसे आपके पापा लोग क्या करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो अकेला बंदा है ना, इंडिविजुअली जो क्या करता है, बिजनेस करता है। लेकिन आपको पता है ना, सारे बच्चों ने चलो ये भी सुना होगा कि बिजनेस को पार्टनरशिप में किया जाता है। फिर किया जाता है पार्टनरशिप में, जब दो से ज्यादा लोग मिलकर के क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस की और भी फॉर्म्स होती है, जैसे कि जॉइंट वेंचर की फॉर्म में भी हम बिजनेस कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल करके भी हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। इवन जॉइंट स्टॉक कंपनी बना करके भी हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। आपने पहले कई सारी टर्म्स सुनी होगी, शायद सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, उनका मतलब आपको पता होगा या नहीं पता होगा। जैसे शेयर होल्डर कौन होते हैं, मेंबर कौन होते हैं, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। अभी हमें क्या पता है, बहुत नॉर्मल नॉर्मल पता है। लेकिन हम जो अगर हमें बड़े स्केल का बिजनेस करना है, अगर हमें क्या करना है, बड़े स्केल का बिजनेस करना है, तो उस बिजनेस को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पैसे हम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। आपने इक्विटी का नाम सुना होगा या डेट का नाम सुना होगा कि डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है ना। कुछ चीजें पता होगी, कुछ चीजें नहीं पता होगी आपको। तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बिजनेस को करते वक्त केवल हमें सेल परचेज नहीं करनी है, हमें बड़ी सारी सर्विसेज भी लेनी होती है, बैंक की सर्विस लेनी होती है, हमें इंश्योरेंस की सर्विस, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है हमें इंश्योरेंस की सर्विस लेनी होती है उनसे। अपने गुड्स को स्टोर भी करके रखना पड़ेगा, उसके लिए हमें अच्छी है वेयर हाउस, ये तो सुना होगा ना आपने, वेयर हाउसिंग सर्विसेज लेनी पड़ेगी हमें। इवन गुड्स को क्या कराना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें कौन सी सर्विसेज लेनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पड़ेगी। बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ बोलो। अच्छा, नेक्स्ट, अभी हम जब बिजनेस करते हैं तो एक बार बताओ, बिजनेस हम सोसाइटी के अंदर रह करके करते हैं, सोसाइटी के बाहर करते हैं। मतलब सोसाइटी से मतलब है कि हम हमें जो रॉ मटेरियल मिल रहा है बिजनेस करने के लिए, हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है वो हमें कहाँ से मिलता है, सोसाइटी से ही मिलता है। भाई हमें लेट्स से लेबर चाहिए, एम्प्लॉइज चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेंगे, सोसाइटी से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, हमें बाकी और दूसरे इनपुट चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो भी कहाँ से मिलेगा, सोसाइटी में से मिलेगा।
ठीक है। ये बाकी हमें जो क्या चाहिए, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जैसे लेट्स सपोज ये चेयर को बनाने के लिए मेरे को प्लास्टिक चाहिए, तो वो भी कहाँ से मिलेगी, मेरे को मदर नेचर से मिलेगी, सोसाइटी से मिलेगी। और फिर मैं ये प्रोडक्ट बना करके बेच भी किसको रहा हूँ, सोसाइटी को। अच्छा, मेरे को इनपुट भी कहाँ से मिल रहे हैं, और मैं सर्व भी किसको कर रहा हूँ, सोसाइटी को। तो क्या मेरी सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती कि मैं सोसाइटी के लिए बुरा बुरा करूँ या अच्छा अच्छा करूँ। जैसे आपके पापा लोग भी बड़े सारी जो एक्टिविटीज होती है, जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती है, कावड़ चले, है ना, तो उसमें बहुत सारे शिविर वगैरह लगाते हैं, लगाते कि नहीं लगाते, तो ये क्यों लगाते हैं, ताकि आपकी जो जो सामाजिक जिम्मेदारी है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की, वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए। क्योंकि केवल बिजनेस हम अपने लिए नहीं करते, इसके लिए भी करते हैं, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के भले के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना, ताकि सोसाइटी का भी क्या हो। भैया हमने तो इस तरह के एग्जांपल सुने हैं, लेकिन आप कुछ और अच्छे एग्जांपल बता सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, ये क्या करते हैं, बड़े सारे इन्होंने स्कूल्स खुला रखे हैं, इसके लिए, बच्चों के लिए। थोड़ा एक एग्जांपल ऐसे देता हूँ आपको, जिसको आप रिलेट कर पाओगे। आप क्लासमेट का रजिस्टर लेके आते हो, उसके पीछे लिखा रहता है कि जो जो भी आप पे करोगे उसमें से ₹1 हम कंट्रीब्यूट करेंगे गर्ल एजुकेशन के लिए, है ना। उन्होंने लड़कियों की एजुकेशन ताकि प्रॉपर हो सके, जो दूर दराज के गाँव वगैरह में, तो वो उससे क्या कराते हैं, लड़कियों की एजुकेशन कराते हैं। तो बताओ ये क्या है, ये उनका खुद का मकसद है या सोशल ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है, मतलब वो क्या करना चाहते हैं, वो सर्व करना, ठीक है ना। तो बिजनेस की मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ आपको कि सोशल जो होती है तो हमें वो फुलफिल करनी होती है। अच्छा, जब हम भारत के अंदर रह करके बिजनेस करेंगे तो कानून के दायरे में रह करके करेंगे, के दायरे से बाहर जाके करेंगे, तो कुछ भी करने लग जाओगे, नहीं ना। कोई तो कानून रेगुलेट करना होगा ना, जो भारत सरकार ने बनाया है कि आप इस कानून को वायलेट नहीं करोगे। लेट्स से हम स्मगलिंग करने लगे, क्या करने लग जाओ, स्मगलिंग। या जैसे आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, उसमें वो क्या करता है, लाल चंदन की लकड़ी की क्या करता है, स्मगलिंग करता है, वो अलाउड होती है, नहीं अलाउड होती तो इतना पुलिस वाले उसके पीछे क्यों पड़े होते, समझ में आ रही है ना। तो क्या चीज लीगल है, क्या चीज इलीगल है, तो ये सब लॉ डिफाइन करता है, वो कौन कौन से कानून है, ठीक है ना, जो हमारे ऊपर लगते हैं, ये सारी पढ़ने वाले, ठीक है। और कैसे अपने छोटे बिजनेस को बड़े स्केल पे करना होता है, ठीक है ना, या अपने बिजनेस को हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। बात आई बच्चों किसकी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम क्या करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स में मैनेजमेंट भी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मैनेजमेंट भी पढ़ने वाले। लेट्स सपोज आपको पॉकेट मनी मिलती है, क्या क्या मिलती है, पॉकेट मनी, और आपको एक महीने की पॉकेट मनी मिलती है, लेट्स सपोज 5,000, कितने, 5,000। आप मुझे बताओ, आपकी जो वांट्स होगी वो तो बड़ी सारी होगी ना, कि मेरे को क्या भी करना है, मेरे को मूवी भी देखने जाना है, गर्मी आ रही है तो मेरे को वाटर पार्क में भी जाना है, कहाँ पे भी जाना है, वाटर पार्क में भी जाना है, बस है, बात है ना। और क्योंकि अभी हम 11th में आ गए तो हमें कोर्स भी लेना है, वो 5,000 में सब कुछ करना है, आप मतलब केवल हर महीने 5,000 देते हैं, ठीक है। तुम्हें बुक्स भी लेके आनी है, ठीक है, और फिर तुम्हें अपने लिए क्या भी चाहिए, नए नए कपड़े भी चाहिए, चॉकलेट भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, वॉन्ट्स की तो लंबी लंबी लिस्ट होगी ना। लेकिन हमारे पास जो हमें जो क्या मिली है, एक जो हमारी को पॉकेट मनी मिली है, वो तो लिमिटेड है ना। तो आप क्या करोगे मतलब, क्या आप उस लिमिटेड मनी में आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो, नहीं, कुछ तो क्या करना पड़ेगा आपको, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नहीं कि छोड़ देना पड़ेगा। और कुछ तो क्या करोगे आप, कुछ तो पूरा करोगे, फुलफिल करोगे, यस और नो, हाँ तो बोल दो, हाँ जी। लेकिन इनको फुलफिल करोगे आप, मेरे को बताओ। अच्छा, ये कह रहा है कि मैं क्या करूँगा, खरीदूंगा, और बाकी जो बचेगी वो इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और कपड़े भी तो चाहिए, तो पहले से ही बोलते हैं। अच्छा, ये मतलब जैसे तू इन्वेस्ट करेगा और बुक्स खरीदेगा, तो ये कह रहा है मैं तो ऐसा नहीं करने वाला हूँ, तो वो माइंड के ऊपर डिपेंड है ना, क्या वो इसके माइंड के ऊपर डिपेंड है, इसकी प्रायोरिटीज के बेसिस पे वो चीजें चलती है। जैसे
ठीक है ना, कि मेरी तो प्रायोरिटी है, मेरी तो जरूरत ये है कि मैं तो क्या खरीदूंगा, पहले खरीदूंगा, मैं पैसा क्या करूंगा, पैसे करूंगा। लेकिन ये कह रहा नहीं नहीं, मैं तो क्या करूंगा, मैं तो पार्टी दूंगा, मैं तो पार्टी दूंगा और मैं तो एक ट्रिप लगाऊंगा। बात समझ में आ रही है? सबकी एक्टिविटी क्या हो सकती है, प्रायोरिटी। आप आपकी जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में आप सबसे पहले जो भी चीज रखोगे, दूसरे नंबर पे जो चीज रखोगे, नंबर पे जो चीज रखोगे, किसके अकॉर्डिंग रखोगे, अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ये आप मैनेजमेंट ही तो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मैनेजमेंट ही तो कर रहे हैं आप। मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, आप उनमें क्या कर रहे हो, जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनका यूटिलाइजेशन हो सकता है, आप वो कर रहे हो। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ तो बोल दो। हाँ जी। अच्छा, और जो चीजें लिस्ट के बाहर चली जाएगी उनको क्या कर दोगे आप, सेक्रीफाइस कर दोगे। क्या कर दोगे? अच्छा, तुम बोल रहे हो कि भैया अगर हमारे को किसी किसी महीने ऐसा हो कि पापा ने 10,000 रुपए दे दिए हो, तो फिर उस केस में क्या होगा? हाँ जी, वो तो तू करेगा ना, ये तो नहीं करेंगे ना। वो ये इनकी अपने खुद देखेंगे। हाँ, अच्छा, जो पहले सेक्रीफाइस करा था, तो उनमें भी लेट सपोज 5 चीजें सेक्रीफाइस की थी, तो पहले किसको लेके आएगा, जो सबसे ज्यादा तेरे लिए जरूरी होगा। हाँ बोलो ना। अच्छा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि 10,000 रुपए आने के बावजूद भी हमारी सारी चाहतें पूरी हो जाए। नहीं, ऐसा जिंदगी में कभी भी होगा। तुम तो जानते हो, तुम्हारी तो बात ही है। एक बार मुकेश अंबानी को जाके पूछो, आप एक बार मुकेश अंबानी को जाके पूछो कि मोटा भाई आपके पास इतना पैसा है कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। वो गए, अरे कहाँ, अभी कहाँ, अभी तो कुछ भी नहीं कमाया, अभी तो देखो एक प्रोजेक्ट ये चल रहा है ना, जियो क्या करना है, हमें जियो फाइबर लगाना है, 6G पे काम कर रहे हैं, वो नहीं पूरा हो पा रहा, उधर पैसों की कमी पड़ रही है, वो बैंक अभी क्या नहीं कर रहा, हमें लोन नहीं दे रहा है। ठीक है, जिंदगी में ख्वाहिशें कभी भी पूरी होगी नहीं, बिकॉज वी नो वेरी वेल ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। आज आपकी अगर कोई ख्वाहिश है ना कि मेरे को कोई एक लग्जरियस क्या मिल जाए, कार मिल जाए, जिस दिन आपको वो मिल जाएगी ना, तो एक नई वांट क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। आज आपके पास क्या है, लेट सपोज आज आपके पास स्विफ्ट डिजायर है, ठीक है ना, तो आप कोई ऊपर वाली पे नजर रखते होंगे, लेकिन जिस दिन ऊपर वाली मिल जाएगी ना, उसके ऊपर वाली ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाएगी, वांट अराइज हो जाएगी। से यस और नो? तो ये तो कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना क्या है, इकोनॉमिक्स में हमें ये पढ़ना है कि आज हमारे पास जो है, आज हमारे पास जो है, उसको हम मैक्स टू मैक्स कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, मैक्स टू मैक्स यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। अब यहां से एक चीज निकल के आई, और ये जो कंक्लूजन है, ये बताता है कि बिजनेस स्टडीज का इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन है। बिजनेस स्टडीज का इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन है? बिजनेस स्टडीज हमें ये सिखाएगी कि करना क्या है, करना, वेदर हमें बिजनेस करना है, या हमें जॉब करनी है, या हमें कोई दूसरी एक्टिविटीज में क्या होना है, इन्वॉल्व होना है। बात समझ में आ रही है? लेकिन इकोनॉमिक्स हमें बताएगी कि जो हमें करना है वो कैसे करना है, वो उसकी टेक्निक बताएगी। क्या बताएगी? अगर मैं ये बोलूं कि व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी, करना क्या है, तो ये कौन बताएगा? बोलो, बिजनेस स्टडीज की इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स। व्हाट इज टू बी डन, बिजनेस बताएगी बच्चों करना क्या है, लेकिन जो करना है वो कैसे करना है, ये बताएगी इकोनॉमिक्स। हाउ इट इज टू बी डन। नहीं समझ में आया? मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ बच्चों। आप किसी न किसी फॉर्म में कंज्यूमर है, कंज्यूमर समझते हो? मुझे नहीं समझता कंज्यूमर कौन होता है, बताना मेरे को एक बार। हाँ जी, कंज्यूमर, ग्राहक, यानी कि उसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, जो डिमांड करता है। अच्छा, और कंज्यूमर कौन होता है? हु कंज्यूम द गुड्स और सर्विसेज, जो क्या कंज्यूम करता है, गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी जब कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, वैसे कस्टमर में और कंज्यूमर में डिफरेंस होता है, आज नहीं बता रहा हूँ, आगे जब हम पढ़ेंगे जब देखेंगे। वैसे आपको पता है कस्टमर में और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस? हाँ जी,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर? बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर? अरे भैया ये तो हम डेली सुनते हैं कि पापा बोलते हैं अरे दुकान पे चला जा कस्टमर आ रहा है, ठीक है, और कंज्यूमर भी हमने सुना है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नहीं, नहीं, अरे किसी एक को भी नहीं पता कि कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है। चलो जाने दो, मैं बता। कस्टमर कौन होता है? जो गुड्स को बाय करता है, वो कौन होता है? कस्टमर। लेकिन जो गुड्स को कंज्यूम करता है वो होता है consumer। कौन होता है? अब ध्यान से सुनना, मैं जो पूछूंगा उसको आपको क्या करना है, ये करना है। आपको आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताना क्या कस्टमर कभी कंज्यूमर हो सकता है? रेज योर हैंड। क्या कस्टमर कभी कंज्यूमर हो सकता है? कस्टमर इस कस्टमर कैन बी कंज्यूमर? नहीं समझ में? हो सकता है। आपका क्या व्यू है? कस्टमर वो जो गुड्स को परचेज करता है, कंज्यूमर वो जो गुड्स को कंज्यूम करता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कस्टमर हो सकता है? नहीं हो सकता है, कैसे? हम ही खरीद के लेके आए और हमने क्या कर लिया? यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो हम कौन है? कंज्यूमर। लेकिन खरीद के भी लेके आए थे। क्या क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कस्टमर और कंज्यूमर अलग अलग हो? नहीं हो सकता। हो सकता है। हमारे पापा खरीद के लेके आए मार्केट से, तो हमारे कस्टमर कौन है? कस्टमर। और क्योंकि हमने क्या किया? यूज किया, तो हम कौन है उसके? अल्टीमेटली बात समझ में? हाँ तो बोलो बच्चों, ये इस तरीके की छोटी टर्म, हम धंधा तो करते हैं और हमें धंधा बदलना भी नहीं है, काम बदलना भी नहीं है। हमें काम बदलना भी नहीं है। जो लोगों का सपना है कि हमें बहुत बड़ा बिजनेस करना है, तो चाहेंगे कि ऊपर वाले से मिले कि हम अपना धंधा बढ़ाएं, ठीक है ना? तो लेकिन उसके बारे में बेटा नॉलेज तो होनी पड़ेगी कि नहीं होनी पड़ेगी? ठीक है। तो भैया फिर हम तो क्या करेंगे, हम तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, कि वो बिजनेस बंद कर रहे हैं। काम भी बदलना है, काम करने की तरीके बदलने हैं। नॉट चेंज द बिजनेस, rather change the way of doing a business। हमें काम भी बदलना है, काम करने के। आप मुझे बताओ, एनवायरनमेंट कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? आज से 10 साल पहले ऑनलाइन बिजनेस होता था नहीं, और आपके पापा लोग तो कई बार तो ऐसा नहीं होता है, आज के टाइम पे भी एक्सेप्ट नहीं करते ना कि छोड़ जानते हैं ऑनलाइन बिजनेस कुछ नहीं होता। करते कि नहीं करते? या तुम कुछ मंगाते भी होंगे ऑनलाइन, बेकार ये चीज है, वो आज तक भी एक्सेप्ट नहीं करते ना, नहीं करते ना। लेकिन मार्केट में आपको पता है कि एनवायरनमेंट कितनी जल्दी से चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीजें हम ऑनलाइन मंगाते हैं, बिकती है ना? इवन आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम बड़े लेवल पे क्या करते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं, और वो सही भी होती है। तो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, हमारी फैमिली में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो ट्रेडिशनली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ट्रेडिशनली कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, आपको क्या करना है? आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो आपको आज के टाइम पे बिजनेस कैसे होता है उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? बच्चों दो ऑप्शन, या तो आप आपके सब्जेक्ट को केवल इसलिए पढ़ रहे हो कि लर्न करके हम एग्जाम में लिख आएंगे और नंबर मिल जाएंगे, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? लेकिन बात ये है कि आपको उसकी नॉलेज है या नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे अपने जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है क्या करते हैं, उन्हें केवल पेपर से 1 2 3 दिन पहले भरते हैं और वो कल के आ जाते हैं और नंबर मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है नंबर मिलना, ठीक है ना? क्योंकि जो तुमने अंदर डाला है, 1 2 दिन में तुम क्या करोगे, हार कर दोगे, नंबर मिल जाए। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती है ना। मेन मकसद तो क्या है, इन सब्जेक्ट से सीखना है कि ये सब्जेक्ट को हम अपनी लाइफ में, हम अपने बिजनेस में इनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जब आप ये सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे तो बिल्कुल ऐसे पढ़ना, ऐसे लेके पढ़ना कि जो स्ट्रेटजीज, जो पॉलिसीज
मैं यहाँ पे पढ़ूंगा या सीखूंगा वो मैं अपने बिजनेस में लगाने वाला हूँ। नमन भैया आप एक बात बताओ कि चलो ठीक है ये ना सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं हमारी लाइफ में क्या मायने रखता है, लेकिन एक बात तो बताओ हमने तो बिजनेस करना ही नहीं है। जिसने जिसने बिजनेस करना है उसकी तो मतलब की बात है, लेकिन हमने तो बिजनेस करना ही नहीं है। हम तो क्या करेंगे जॉब करेंगे, तो फिर हमें क्या करना है, हमें तो ये सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है। नहीं बच्चों, आप या तो फ्यूचर में चल करके खुद का बिजनेस करोगे या किसी के बिजनेस को ग्रो कराने में क्या करोगे, हेल्प करोगे, मतलब जॉब करोगे, है तो वो भी बिजनेस ही। यस और नो? मान लीजिए लेट्स सपोज आपको कोई कंपनी कोई एमएनसी आपको 1 CR का पैकेज दे रही है, 1 करोड़ का पैकेज दे रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगर कोई कंपनी आपको 7 करोड़ में दे रही है तो वो आपसे 5-10 करोड़ तो बना रही होगी, आप उसके लिए 5-10 करोड़ का धंधा जनरेट करते होंगे, तभी तो वो तुम्हें कितने देगी। या तुम उससे 10 लाख का काम करके दोगे वो तुम्हें 1 करोड़ पकड़ा देगी, नहीं ना? हाँ बोलो। अच्छा, तो आप आपकी लाइफ में अगर जॉब करोगे तो कैसे ग्रोथ करोगे, जब किसी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कराओगे कम प्रॉफिट जनरेट करा दोगे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो टेक्निक्स ये जो पॉलिसी ये जो हमें यहाँ पे पढ़नी है, या तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम खुद का बिजनेस करें और उसमें लगाएं। हाँ बोलो ना। लेकिन अगर हम जॉब करने वाले हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए उतना ही रेलेवेंट है, हम लोग खुद का बिजनेस करते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरे वाले अपना बिजनेस नहीं करते लेकिन किसी और को तो बिजनेस करने में हेल्प कर रहे हो, और वो आपको पैसा कब देगा, जब आप उसका प्रॉफिट जनरेट कराओगे। समझ आ रही है आपको मेरी बात, ये सर के ऊपर से कौन सा जा रही है, नहीं ना, रिलेट कर पा रहे हो ना? हाँ जी बिल्कुल। तो वेदर अभी अच्छा भैया हमें समझ में आ गया कि वेदर चाहे हम जॉब करें तो चाहे तो हम बिजनेस करें, ठीक है। तो हमें सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट हमारी दोनों ही कंडीशन में क्या करने वाले हैं, हम भैया ना हमें जॉब करनी है ना ही हमें बिजनेस। तो अपने पैशन को फॉलो करना है, अपने पैशन को करेंगे प्रोफेशन, जिनका पैशन बिजनेस है उनको बिजनेस जॉब करना है। तो फिर क्या है बेटा, ये सब्जेक्ट आपको सीखना है कि हमारी लाइफ में कैसे करना, विदाउट मैनेजमेंट के आप अपनी लाइफ को स्मूथली रन कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। जैसे कि मैंने भी एक एग्जांपल लिया था कि हमारे पास अगर हमारे को 5,000 रुपए मिल गए, हमारी ख्वाहिशें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें से पूरी चीज को करना है ना, क्या हमारे लिए जरूरी है क्या नहीं है, ये सब्जेक्ट उसके बारे में सिखाएगा आपको कि हमें अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में ठीक है। और हर एक जगह ये सब्जेक्ट काम में आएगी, मैनेजमेंट को हमें हर जगह करना होता है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। यस और नो? बात समझ में इस बात से रिलेट कर पाते हो? तो मैं फाइनली क्या बोल रहा था, ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना क्यों है, ठीक है। केवल पढ़ने के लिए पढ़ना है कि बस मार्क्स आ जाएंगे, तो आप में से कितने लोग मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं और कितने लोग नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, कितने लोग दोनों के लिए मार्क्स के लिए देख रहे हैं, केवल और केवल मार्क्स के लिए, कोई नहीं। नॉलेज के लिए 1 2 3 4 5 6 और दोनों के लिए 2 बच्चे, दोनों 3 बच्चे, तो उसमें भी एवरेज मिल जाता है दोनों में। हाँ जी बच्चों, बेसिकली अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो मार्क्स तो अपने आप उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे ना। बेसिक क्या है हमारे, वो बेसिक हमारे क्या होना चाहिए, जो फंडामेंटल। एक बात बताओ, शुगर मिल आपने कभी गए शुगर मिल में, स्कूल वाले कभी ट्रिप लेके जाते हैं आपकी, देखो शुगर मिल में क्या बनता है, शुगर मिल में क्या बनता है, केवल और केवल शुगर मिल में, प्रेशर में भी पूछ रहा हूँ मैं, शुगर मिल में चीनी बनती है, क्या बनती है कि जो गन्ने का रस निकलता है जो चीनी बनती है, लेकिन जो गन्ने का जो वेस्ट निकलता है, क्या निकलता है, जैसे आप कोई बोलते हो, मैं कभी किसी ने ये वर्ड्स नहीं सुना, हाँ बताता हूँ आपको। इंग्लिश में बोलते थे बगास, क्या बोलते हैं, छोड़ो जाने दो भैया, हमने ये वाला एग्जांपल, कोई ऐसा एग्जांपल बोलो जो मुझे। अच्छा, आप में से फार्मिंग किस यहाँ पे होती है, हमारे यहाँ होती है। वीट जब हम गेहूं लगाते हैं, ठीक है ना,
तो जब कटाई हो रही होती है तो एक तो हमें आउटकम में क्या मिलता है, आउटपुट में क्या मिलता है, तो गेहूं मिलते हैं और क्या मिलता है। हाँ, लेकिन जब हम गेहूं की फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, तब वो भूसा कलेक्ट करना होता है, गेहूं को कलेक्ट करना होता है। हाँ, पर्पस क्या है हमारा, हम खेती भूसे को लेने के लिए करते हैं, गेहूं को लेने के लिए, और जो भूसा है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। हाँ बोलो ना, ठीक ऐसे ही है। अगर हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, अगर हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो मार्क्स तो ऑटोमेटिक मिलेंगे मिलेंगे, वो हमारा पर्पस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात। ऐसे मैंने जीबीबी का एग्जांपल दिया, शुगर केन का। वहां पे हम क्या करते हैं, शुगर केन से चीनी बनाते हैं, लेकिन उसका जो बगास होता है ना, बगास उससे पेपर बनता है, नोटबुक होती है ना, उसका पेपर बनता है। वो उसका मकसद नहीं होता बनाना, लेकिन वो मिलेगा ही मिलेगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। हाँ बोलो। ये तो हुई बेसिक बेसिक बात है। अगर आप कहो तो स्टार्ट करें, प्रॉपर प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करें, इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है ना। और वैसे तो हमारी क्लास आज 6 बजे तक थी, लेकिन मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगा, 5:15 तक छोड़ दूंगा, ठीक है। या 6 बजे तक ही पढ़ना चाहोगे आप, 5:15 तक छोड़ दूँ। चलो बच्चों, ये हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट का नाम है इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स। बोलो क्या है, इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सवाल ये आता है कि नमन भैया ये बताओ कि इकोनॉमी क्या होती है और सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। बच्चों जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें किसका भी पता पड़ेगा, इकोनॉमी का भी पता पड़ेगा और सेंट्रल प्रॉब्लम्स का भी पता पड़ेगा। लेकिन 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 अगर मैं शुरुआत इनसे ही करूंगा तो आप फैल जाओगे, ठीक है। नमन भैया वो तो बात सही है, लेकिन अभी हमें कैसे पता पड़ेगा कि चैप्टर है क्या। बच्चों इस चैप्टर के अंदर जाने से पहले सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। लगभग लगभग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप 1 या 1.5 महीने पहले से अपने इकोनॉमिक्स को पढ़ना चालू कर दिया होगा। नए तो है सब्जेक्ट, मैं मानता हूँ आपके लिए, लेकिन पढ़ना तो चालू कर दिया होगा ना आपने इकोनॉमिक्स। थोड़ा बहुत कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। चैप्टर तो बाद में जाएंगे, पहले ये बताओ जो सब्जेक्ट है हमारा, वो सब्जेक्ट क्या होता है इकोनॉमिक्स। हाँ जी, व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक्स। हालांकि हल्का सा मैंने भी बताया आपको, अगर आपने थोड़ा ध्यान से बताओगे तो बता दो। रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज करना, इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं, उसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे, समझते हो आप। भाई हमारे पास क्या है, लिमिटेड, और हमारी बॉन्ड्स क्या है, तो हम अपनी बॉन्ड्स को ही तो मैनेज कर रहे हैं, किसके हिसाब से, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के हिसाब से। और जिस सब्जेक्ट के अंदर, जिस डिसिप्लिन के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, वही क्या है, इकोनॉमिक्स। क्या है, तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके भी पहले एक यहाँ पे देखेंगे, एक बंदे ने क्या बोला। ये सामने अंकल दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं अंकल। इन अंकल का नाम क्या है, एडम स्मिथ। और इनको बहुत पॉपुलर है, इन्होंने बड़ी सारी थियरीज दी किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। और जैसे साइंस के अंदर जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे इकोनॉमिक्स में जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, जो थियरीज देते हैं, जो प्रिंसिपल्स देते हैं, उन्हें बोलते हैं इकोनॉमिस्ट। क्या बोलते हैं, और ये इंसान को बोला जाता है द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्योंकि क्यों बोला जाता है इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ी सारी थियरीज और प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है। चलो ये इंसान क्या बोलता है पहले वो देख लेते हैं, और फिर वन बाय वन करके हम चीजों पे आएंगे, इसके चैप्टर का मतलब समझेंगे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है बच्चों, हाँ जी, किसी को पता है। एडिक्वेट का मतलब लिमिटेड, नहीं,
लिमिटेड मतलब थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव सेंस में ये यूज हो जाएगा। एडिक्वेट का मतलब होगा सफिशिएंट। क्या होगा? सफिशिएंट। क्या बोल रहा है? एन एडिक्वेट नॉलेज, या मैं ये बोल सकता हूँ कि द सफिशिएंट नॉलेज। हाँ बोलो। द सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो क्या बोल रहा है, ये इकोनॉमिक्स को साइंस बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अरे नमन भैया कैसी बात कर रहे हो, साइंस को तो हम छोड़ के आए, तुम अब इकोनॉमिक्स को भी क्या बोल रहे हो? साइंस बोल रहे हो। साइंस से तो भगवान बचाए, लेकिन तुमने तो क्या इकोनॉमिक्स को भी तुम क्या बोल रहे हो? अरे किसने कहा? बोलता हूँ, ये तो किसने बोला है? अंकल ने बोला है। किसने बोला है? ये अंकल का नाम क्या है? एक नंबर के लिए आपका क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? आंसर क्या रहेगा आपका? एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ। ठीक है, अच्छा। ये वो इसमें क्या बोला कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। क्या है? साइंस है। इस ये जो चीज बोली है ना, इसको वन बाय वन वर्ड्स में ब्रेक करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, और अगर इसको पूरा समझने की कोशिश करोगे एक साथ तो समझ में नहीं आएगा। ये क्या बोल रहे हैं कि एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अगर आपको इकोनॉमिक साइंस की एडिक्वेट नॉलेज होगी, इकोनॉमिक साइंस की आपको एडिक्वेट नॉलेज होगी। एडिक्वेट नॉलेज मतलब सफिशिएंट नॉलेज। चलो ठीक है भैया, नॉलेज होना तो ठीक बात है, लेकिन पहले ये बताओ कि इकोनॉमिक साइंस क्या है? ठीक है ना, ये इकोनॉमिक साइंस कैसे होती है? बच्चों उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि साइंस क्या होती है। अच्छा, ये तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपने 10th क्लास में साइंस पढ़ी है कई साल की, ठीक है? तो ये तो सब्जेक्ट नया था आपके लिए, और मैंने गलत पूछ लिया आपसे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। ये तो मैं पूछ ही सकता हूँ आपसे, और ये तो मुझे पक्का पक्का विश्वास है कि आप बताएंगे। मेरा नाम फरमान है। हाँ जी, क्या होती है साइंस? सोचो सोचो, ये साल तक बढ़िया होते हैं और हमें यही पता पड़ता है। तो हाँ जी, सोचो 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 सोचो। ऐसा है को रट के लेके आए थे सारा का सारा। हाँ जी। नहीं, चलो मैं बेसिकली बच्चों, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या होती है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब इसका मतलब है कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, एक ऐसा डिसिप्लिन होता है जिसके अंदर हम चीजों को सिस्टमैटिकली सीखते हैं। सिस्टमैटिकली हम चीजों को पढ़ते हैं या सीखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको साइंस के अंदर जैसे आपने नाइन्थ सिस्टमैटिकली पढ़ाएंगे, जैसे आज आप नाइन्थ में हो, नाइन्थ के पहले की भी बात करें, नाइन्थ के पहले क्या हुआ कि आपकी जो साइंस थी वो कंबाइंड साइंस थी। आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो एक ही जगह पढ़ते थे। पहली बार नाइन्थ में क्या हुआ, तीनों मतलब जो साइंस की जो तीनों ब्रांचेस है वो अलग, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, और फिजिक्स में हम क्या करते हैं, थोड़ा बताओ आप मेरे को। फिजिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? जैसे वहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टडी करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की स्टडी करते हैं। अरे याद है क्या आपको? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। नहीं? हाँ जी। तो भाई आता क्या है तुम्हें, मेरे को अच्छा ये बताओ तुम्हारे को आता क्या है? हाँ, नाइन्थ का 10th का साइंस में क्या आता है तुम्हारे? क्या आता है? इंटरेस्ट दिख रहा है, इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। हाँ जी। अच्छा ये तो पता होगा कि कोई न्यूटन भी करके होता है वहां पे, या उसे भी भूल गए? वो पता है। अच्छा फिर तो ये भी पता होगा पक्का पक्का कि न्यूटन के कितने लॉ होते हैं? वेरी गुड। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। अरे वो पढ़ा होगा ना, जैसे थर्ड लॉ में वो बोलता है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन, और वो बुक में एक बंदा ऐसा लिखा होता है कि बात को धक्का लगाना है, फिर उसमें बुक में से ऐसी कई बंदी होती है कि दीवार इसको क्या कर रही है, पुश कर रही है, ये इधर से फोर्स लगा रहा है, दीवार भी इसको क्या लगा रही है। वहां पे क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है। ठीक है, तो वो चीजें आपको सिस्टमेटिकली पढ़ानी। उसके बाद आपने एक बायोलॉजी कोर्स में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा? बायोलॉजी फोर्स नहीं पढ़ा आपने? अरे कैसी बात भाई, मैं कोई दूसरे ग्रह पे था? मैं भी तो भाई कोई सब्जेक्ट को पढ़ के आया हूं। तो मैंने तो 10-15 साल पहले पढ़ा था।
तो अच्छे ये कह रहा है मेरे को तो एक दो चीजें याद है तो कौन सी है पर इसको कौन है कि वो उसमें डिमिनिशिंग इमेज बनती है इन्वर्टेड इमेज। हाँ जी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं पढ़ा आपने? बेटा पढ़ा तो होगा, मैं भी याद दिलाऊंगा ना, तुम्हें याद है। सही तो पढ़ा होगा ना आपने कि अगर हम क्या करते हैं, पानी को अगर हम फोर्स लगाते हैं तो जिस फोर्स से हम क्या करेंगे, वाटर को प्रेस करेंगे, पानी उतने ही बाहर निकल जाएगा। ये तो बायनेंसिंग फोर्स होता है। अरे अब थ्रस्ट फोर्स इसका दूसरा नाम होता है, और ये आर्किमिडीज ने दिया है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। अलाय को पढ़ा क्या है तुमने? हाँ हाँ? ये कौन से चैप्टर में है ये वाला? क्लास में पढ़ाया जाता है। कोविड वाले होते हैं? नहीं नहीं चलो यार, ठीक है थोड़ा जाने दो। मतलब यार कॉमर्स तो पढ़ानी पड़ेगी, साइंस भी मेरे भी पढ़ानी पड़ेगी। साइंस रहने दो, इकोनॉमिक्स तो साइंस होती है, ये कैसे पता पड़ेगा? हाँ फिर तो ये है, फिर तो पढ़ाई छोड़ दो। जो आएगा तेरी गलतफहमी है। सुनो अभी, अगर ना आ रहा होता तो मैं क्यों पढ़ा रहा होता? इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स एक साइंस क्या होती है, लेकिन साइंस क्या होती है? साइंस होती है किसकी? नॉलेज की। यहाँ पे हम चीजों को सिस्टमेटिकली सीखते हैं, यहाँ पे हम चीजों को क्या करते हैं? सिस्टमेटिकली सीखते हैं। अच्छा अभी सुनो, और उन जो चीजें हम सीखते हैं साइंस के अंदर, उनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। क्या होती है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि साइंस ये बताती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। सही समझना चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालोगे, आपको कंप्लीट तो कर दो कम से कम से, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालोगे तो वो नीचे आए ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। किसकी वजह से? अच्छा तो ये देखो, साइंस में चीजें हमें सिस्टमैटिकली पढ़ाई जा रही है, केमिस्ट्री में हमें केवल रिएक्शंस पढ़ाई जाएगी वगैरह वगैरह, और बायोलॉजी में हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया जाएगा, बाकी दूसरे एनिमल्स वगैरह के बारे में बताया जाएगा। और फिजिक्स में हम किस तरह के ऑब्जेक्ट से या नेचर से क्या करते हैं, डील करते हैं। एक तो चीजें सिस्टमैटिकली चल रही है, क्या चल रही है? सिस्टमैटिकली। और सिस्टमैटिकली चलने के बावजूद भी फिर वो हमें बताती है कि इनमें क्या रिलेशन होगा, कॉज एंड इफेक्ट क्या होगा। कॉज क्या है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालोगे तो वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगी, ये तो कॉज है। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालना तो क्या है? कॉज है। और उसका इफेक्ट क्या है? कि वो वापस नीचे आएगी। तो बताओ साइंस में कॉज एंड इफेक्ट होता है नहीं होता है? होता है ना। अच्छा आप किसी बॉल को पुश करोगे, क्या करोगे? ये क्या है? कॉज है। क्या है? वो भी आपको क्या क्या करने वाली है? पुश करने वाली है। ये क्या है? इफेक्ट है। ये उसका क्या है? ये सुनो, तो साइंस क्या होती है? साइंस एक सिस्टम बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसके अंदर क्या होता है, बोलो, जिसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, ऐसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर भी होता है। हम जब इकोनॉमिक्स के अंदर चीजें पढ़ेंगे तो सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे या अनसिस्टमेटिकली पढ़ेंगे? सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। अच्छा तो ये साइंस से मैच हो रही है नहीं हो रही है? हाँ तो बोलो। अच्छा साइंस के इसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर भी कॉज एंड इफेक्ट होता है। क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट। ये बोलता है कि अगर आप, जैसे इकोनॉमिक्स बोलती है कि अगर इकोनॉमी के अंदर, एक एग्जांपल दे दूंगा, इकोनॉमी के अंदर जो लोग हैं, वो लोग अगर इंडिविजुअली इंडिविजुअली एक एक इंसान अगर वो पैसा ज्यादा कमाएंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देश की इनकम ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। हाँ बोलो ना। अच्छा यहाँ पे कॉज क्या था कि एक एक इंसान अगर इंडिविजुअली ज्यादा ज्यादा पैसा कमाए तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि देश की इनकम में क्या होगी? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज होएगी तो किसकी इनकम भी इंक्रीज होएगी? कंट्री की इनकम भी इंक्रीज होएगी, क्योंकि कंट्री की इनकम किससे मिलकर के बनेगी? इंडिविजुअल की इनकम से मिलकर के बनेगी। यस और नो? बात समझ में आ रही है आपको? तो चीजें यहाँ पे भी हम सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, और यहाँ पे भी क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स साइंस है? क्योंकि साइंस क्या है? साइंस में चीजें सिस्टमेटिकली होती है, इकोनॉमिक्स में भी चीजें
सिस्टमेटिकली होती है। साइंस में क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, और इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो हेंस वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स क्या होती है, साइंस होती है। और अगर हमें इकोनॉमिक साइंस की क्या होगी, सफिशिएंट नॉलेज होगी। क्या होगी, सफिशिएंट नॉलेज होगी, ठीक है ना। द एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ प्रीरिक्विजिट। प्रीरिक्विजिट का मतलब होता है शर्त, पहली शर्त, ठीक है ना। ये होने के लिए पहली शर्त ये है कि आपको ये चीज होना पड़ेगा। नहीं समझ में, मैं इस पूरे स्टेटमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं क्या बच्चों, कर दूं। देखो एक तो ये वाला पोर्शन है, ये देखना, ये वाला, ठीक है। एक है ये इज अ प्री रिक्विजिट, और एक है ये फॉर अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। अगर हमें इकोनॉमी के बारे में समझना है, किसके बारे में समझना है, और सवाल ये, अभी सवाल ये है कि इकोनॉमी क्या होती है। मैं बोल रहा था ना आपको कि चैप्टर का नाम क्या है, इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। बच्चों एक एक वर्ड को हम कनेक्ट करते जाएंगे ना, डॉट्स को कनेक्ट करते जाएंगे, तो चीजें हमें समझ में आनी शुरू होगी, ठीक है ना। क्योंकि बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, तो मेरे को सबसे पहले यही मेहनत करनी है आपके साथ में कि आपको ट्रैक पे लेके आना है पहले तो। और जब एक बार ट्रैक पे आ जाएगी, हमारी जो ट्रेन है वो ट्रैक पे आ जाएगी, फिर स्पीड ऐसी बनेगी कि आपको चीजें सारी समझ में आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आ जाओ। नमस्ते। हाँ जी, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, किसको समझने के लिए, इकोनॉमी को समझने के लिए, किसको समझने के लिए, इकोनॉमी को समझने के लिए, और उसके कई सारे कंपोनेंट्स को समझने के लिए। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त क्या है, इज अ प्री रिक्विजिट। पहली शर्त क्या है कि हमें किसकी नॉलेज होनी पड़ेगी, सफिशिएंट नॉलेज होनी पड़ेगी, किसकी, इकोनॉमिक्स साइंस की। यानी कि फाइनली अगर हम किसको समझना चाहते हैं, इकोनॉमी को समझना चाहते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है, और इकोनॉमी के कंपोनेंट्स को समझना चाहते हैं, तो हमें सफिशिएंट नॉलेज होनी पड़ेगी। पहली शर्त है कि हमें सफिशिएंट नॉलेज होनी पड़ेगी किसकी, इकोनॉमिक्स साइंस की। बात समझ में आई। yes. हाँ, अरे यार, अगर मेरे को किसी चीज को समझना है, सिंपल सिंपल रखो इसे, बिल्कुल अगर मेरे को समझना है, मेरे को उसके बारे में क्या होनी पड़ेगी, ये जो बोला एडम स्मिथ ने, ये बोला कि अगर मेरे को इकोनॉमी और उसके कंपोनेंट्स के बारे में समझना है, तो पहली शर्त ये है कि उनको समझने के लिए आपके पास क्या होनी पड़ेगी, सफिशिएंट नॉलेज होनी पड़ेगी। क्या होनी पड़ेगी, सफिशिएंट। हाँ जी, कोई शक, ऐसा किसने बोला, एडम स्मिथ ने। ये भाई साहब कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एक नंबर का सवाल, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। और इसने क्या बोला, हाँ वेरी गुड, लक्ष्य बोल रहा है बराबर। इकोनॉमी को समझने के लिए, और इकोनॉमी को समझने के लिए, और उसके अलग अलग कंपोनेंट को समझने के लिए पहली शर्त ये है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमिक साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। वही तो पढ़ने की है। मुझे बताओ डे फर्स्ट में सारी चीजें पता चल जाएगी हमें, लास्ट डे में सब कुछ पता चल जाएगा, ना ना ना। डे फर्स्ट में कुछ नहीं पता पड़ेगा, कुछ चीजें पता पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हो कि हमारे को सारी चीजें पता पड़ जाए, तो डे फर्स्ट में ही पता पड़ेगी आपको। और अगर आप ये सोचो कि सारे सारे साल पढ़ लूंगा पूरा, और बस लास्ट डे पे मैं पढ़ लूंगा, ठीक है ना, तो तब भी कुछ नहीं होगा बेटा। ये प्रोसेस है, आपको इस प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। am I right or wrong? बात सही है ना। या या तो ऐसा हो कि हम एक ही दिन में सारी चीजें सीख लें और वो गलत क्या है। ये शॉर्ट टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म विजन है, शॉर्ट टर्म है ना। लेकिन अगर हमें लंबा जाना है, ठीक है ना, एक बात है कि हमें तेज जाना है, और एक है हमें लंबा जाना है। अगर तेज जाना है तो या तो एक ही दिन में कर लो, ठीक है ना। वो एक दिन कौन हो सकता है, चाहे तो शुरुआत में एक दिन हो सकता है, चाहे तो लास्ट में एक दिन हो सकता है। लेकिन अगर आपको लंबा जाना है तो कॉन्टिन्यूसली चलना पड़ेगा ना आपको, भले ही आप तो थोड़ा थोड़ा चलो आप,
लेकिन लंबा जाओगे आप कब, जब डेली चलोगे। यानी कि मैं वही बोल रहा हूँ आपको, ना डे फर्स्ट में कुछ होगा और ना डे लास्ट में कुछ होगा, बेटे प्रोसेस से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। और ये जो अंकल ने बोला ना कि इकोनॉमी को समझने के लिए और उसके कंपोनेंट को समझने के लिए पहली शर्त ये है कि हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमिक साइंस की। किसकी नॉलेज होनी चाहिए, मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक साइंस कैसे होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आप मुझे बताओ हम यहाँ पे क्या लेने के लिए आए। इसकी जो पहली शर्त है, ध्यान से देखो इस अंकल को, ये अंकल की आंखों में चमक देखो कितनी है, ठीक है ना। ये अंकल की जो पहली शर्त है, वो शर्त को तो पूरा करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, सही है और नो। अंकल की जो ख्वाहिश है ना वो पूरी करेंगे। अंकल की ख्वाहिश क्या है, अरे बोलो ना, क्या ख्वाहिश है अंकल की, कि हमें क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स साइंस की। किसको समझने के लिए, जल्दी बोल दो अब, इकोनॉमी को समझने के लिए और इकोनॉमी के कंपोनेंट्स को समझने के लिए। तो चलिए जी शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, इंट्रोडक्शन में व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट, कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने इकोनॉमिक्स क्या होती है, ध्यान से देखो। द टर्म इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड इकोनोमिया। जो टर्म इकोनॉमिक्स है ना, और ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये कहां से आता है, ग्रीक वर्ड से आता है, ग्रीक लैंग्वेज से आता है। किससे आता है, ग्रीक लैंग्वेज से। और वो ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड कौन है, वो इकोनोमिया। कौन है, इकोनोमिया। मतलब जो इकोनॉमिक्स से जो ओरिजिन मिलता है ना हमें, ये वर्ड कहां से आता है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वर्ड आता है ग्रीक लैंग्वेज से, और ग्रीक लैंग्वेज में वो वर्ड कौन है, इकोनोमिया। अब इकोनोमिया का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। ओको मीन्स हाउस होल्ड, ओको मीन्स हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड कौन होता है, सवाल ये भी तो है ना, हाउस होल्ड कौन होता है। बताओ बच्चों, हाउस होल्ड कौन होता है, पता है हाउस होल्ड कौन होता है। बच्चों आप एक चैप्टर पढ़ चुके हो, ये पढ़ चुके हो ना ये चैप्टर आप। हाँ जी, मेरी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी आपसे। भैया तुम तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को साइड में रखो, हमारे बारे में सोचो। हमें कुछ नहीं पता है, जो बताना है तुम्हें बताना है, हमें नहीं पता कुछ भी। हाँ जी, ओको मीन्स हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन होता है, सुनो। हाउस होल्ड वो बंदा होता है जब कोई भी वो एंटिटी या कोई भी वो पर्सन जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, मान लिया तुम एक बिजनेस करते हो, क्या करते हो, और मैं तुम्हारे बिजनेस को मैनेज कर रहा हूँ, तुम्हारी फॉर्म को, फॉर्म तो समझते हो, बिजनेस फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन बोलो, इंस्टीट्यूशन बोलो या फर्म बोलो, ठीक है ना। अगर मैं उसे क्या कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं जिसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ, मैं स्टडी किसके बारे में कर रहा हूँ, तुम्हारी फर्म के बारे में। तो वो फर्म क्या है, हाउस होल्ड है। अच्छा, हाउस होल्ड में बी एन इंडिविजुअल पर्सन। हाउस होल्ड कौन भी हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है। मान लिया मैंने इनकम कमाई, है ना, और मैं उस इनकम को बराबर से सोच समझ के कि कहाँ पे मेरे को खर्च करना है। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि अगर मैंने पैसे कमाए तो कहाँ कहाँ पे मेरे को खर्च करना है, कि वेदर मेरे को बुक्स परचेज करनी है, या मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे को पार्टी करनी है, या मेरे को क्या करना है, ट्रिप पे जाना है, या मेरे को कपड़े खरीदने लेके आने हैं। तो ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट होगी। हाँ बोलो। तो मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ किसके बारे में, किसके लिए मैनेजमेंट कर रहा हूँ, अपने लिए। किसके लिए कर रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ, हाउस होल्ड। जिसके बारे में भी स्टडी की जा रही है वो कौन है, हाउस होल्ड। और अगर मैं तुम्हारे बारे में स्टडी कर रहा हूं तो तुम हाउस होल्ड हो। अच्छा, तो ओको का मीन्स तो क्या हुआ, हाउस होल्ड। एंड नोमिया मीन्स मैनेजमेंट। और नोमिया का मतलब क्या है, मैनेजमेंट। नोमिया का मतलब क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेके आओगे, ज्यादा से ज्यादा इनपुट में कम से कम इनपुट आउटपुट लेके आओगे। कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेके आओगे, ये मैनेजमेंट है। या ज्यादा से ज्यादा इनपुट में कम से कम आउटपुट लेके आओगे, ये मैनेजमेंट है। कम से कम इनपुट में, यही तो मैनेजमेंट है, और यही पढ़ना है, ठीक है ना। तो ओको का मीन्स होता है हाउस होल्ड, और बच्चों नोमिया का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। तो अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं तो इकोनॉमिक्स का मतलब आ जाएगा, अगले बुलेट में वही लिखा है, दस इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड विद लिमिटेड
पॉइंट। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मैनेजमेंट करना। क्या करना? किसका मैनेजमेंट करना? हाउस होल्ड का। हाउस होल्ड कोई फर्म भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई और अदर पर्सन भी हो सकता है। जिसके बारे में भी मैं स्टडी कर रहा हूं वो कौन है? हाउस होल्ड। और अगर मैं उसका मैनेजमेंट कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनली मेरे को बताओ, अभी तक मैंने क्या पढ़ा, क्या पढ़ाया वो देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अंकल ने क्या बोला? इकोनॉमी और उसके कंपोनेंट्स को समझने के लिए पहली शर्त ये है कि मेरे को सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए किसकी? इकोनॉमिक साइंस की। फिर हमने ये देखा कि इकोनॉमिक साइंस कैसे होती है। साइंस क्या होती है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। क्या होती है? और ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स में भी पाई जाती है। हाँ, इकोनॉमिक्स में भी हम चीजें सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे जैसे साइंस में पढ़ते थे। और इकोनॉमिक्स के अंदर भी क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, है ना। साइंस में वो कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालोगे तो वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगी। ऑब्जेक्ट को उछालना क्या है? और उसका नीचे आना। ऐसे ही यहाँ पे मैंने बताया, एग्जांपल मैंने क्या दिया था बता। अगर इंडिविजुअल की इनकम क्या होगी? बढ़ेगी। तो देश की इनकम भी तो क्या होगी? और अगर इंडिविजुअल की इनकम तो देश की इनकम भी, क्योंकि देश की इनकम बनती किससे मिल करके है? इंडिविजुअल की इनकम से। भाई तुम्हारे पापा, मैं और बहुत सारे लोग क्या करेंगे? ज्यादा ज्यादा पैसे कमाएंगे तो हम किसके किसके तो पार्ट है ना, देश का ही तो पार्ट है। तो देश की इनकम भी क्या होगी? ज्यादा। तो इसमें क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। अब समझ में आया कि इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों बोल रहे थे ऊपर? ये वो बोल रहे हैं कि इकोनॉमी को समझने के लिए और उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स को समझने के लिए पहली शर्त ये है कि हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए? इकोनॉमिक्स। हाँ, सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए किसकी? इकोनॉमिक साइंस की। और वो नॉलेज लेना हमने चालू कर दिया कहाँ से? नीचे से, यहाँ से। ठीक है ना, कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। सबसे पहले तो यही समझ ले कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक्स क्या होती है पहले तो ये बताओ। इकोनॉमिक्स कौन सी लैंग्वेज से आया? ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से। तो एक एक नंबर के बड़े सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है उसका ओरिजिन कहाँ से मिलता है हमें? ग्रीक लैंग्वेज से। वो ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड कौन है? वो इकोनॉमी। कौन है? और ओको का मतलब क्या होता है? और नोमिया का मतलब हाउस होल्ड। किसको बोल सकते हैं हम? जिसके बारे में भी हम स्टडी कर रहे हैं क्या बोलेंगे हम? हाउस होल्ड बोलेंगे। अगर मैं तुम्हारे बारे में स्टडी कर रहा हूँ तो हाउस होल्ड तुम हो। और अगर मैं मेरे बारे में स्टडी कर रहा हूँ तो, और अगर मैं किसी बिजनेस फॉर्म के बारे में स्टडी कर रहा हूँ तो हाउस होल्ड वो बिजनेस फॉर्म है। ठीक है ना। तो अब मैं अगर दोनों वर्ड को कंबाइन करूं, ओको को और नोमिया को, तो क्या निकल के आती है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन? इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड विद लिमिटेड फंड्स। जो लिमिटेड फंड्स मतलब जो फंड्स है मेरे पास, जो पैसा है, विटामिन है, कौन है? विटामिन है माने मनी भाई। कौन? एक बिजनेसमैन की जिंदगी है ना, ना तो विटामिन की, ना बी की, ना सी की, ना डी। अगर विटामिन एन की कमी हो ना, किसकी कमी हो तो सब कमी है। और अगर विटामिन एन की मात्रा पूरी हो, इसकी क्वांटिटी पूरी हो, तो सारे जो विटामिन है ना वो अपने आप ही पूरे जाते हैं। अभी तुम देखो ना, कोई कस्टमर आता है और तुम्हारे पापा खाना खा रहे हैं और उसकी कॉल आ जाए, भाई साहब मैं आ रहा हूँ। और तुम्हारे पापा एक बार बोल दें मैं आ रहा हूँ भी खाना खा के, फिर तो मेरे को टाइम नहीं, मैं जा रहा हूँ, मेरे को जाना है। तो तुम्हारे पापा बोले यार अभी पहले यानी कि कौन सा विटामिन पूरा करके जाते हैं? विटामिन एम। और विटामिन एम पूरा तो विटामिन ए बी सी डी सब पूरे। और अगर एम नहीं है जिंदगी में तो कुछ नहीं है, ना ए ना बी ना सी और ना डी। ठीक है ना। तो वापस से कम टू द पॉइंट, इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड विद लिमिटेड फंड्स। अपने लिमिटेड फंड्स में, लिमिटेड रिसोर्सेज में मैं क्या करूंगा? हाउस होल्ड का जो मैनेजमेंट करूंगा, उसको मैनेज करूंगा। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। वापस से एक बार अभी मैं आपको क्वेश्चन गिना देता हूँ कि मैंने छोटी 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 कितनी बता दी आपको। एक छोटा सा क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। एक बार, ठीक है ना। एडम स्मिथ ने क्या बोला? अब वो प्रॉपर इंग्लिश में बोलना। क्या बोला? हाँ, एक बार देख लो सामने स्क्रीन पे, फिर साइड कर दूंगा। अच्छा वो एक बच्चा दिख रहा है, उल्टा ऐसे नहीं दिखेगा।
एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ प्रीरिक्विजिट। प्रीरिक्विजिट का मतलब पहली शर्त है। पहली शर्त क्या है? हाँ, किसकी? इकोनॉमिक साइंस की। क्या किसकी शर्त है? इकोनॉमिक्स को और उसके कंपोनेंट्स को समझने के लिए। बात समझ में आई? कितनी चीजें हो गई? 3 चीजें। कितनी हो गई? बताना कौन कौन सी? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। और इसको किस नाम से, सॉरी, हाँ, इसमें क्या क्या बोला? prerequisite for understanding the economy and ठीक है ना? अब आपकी लैंग्वेज में बोल सकते हो सिंपली। क्या बोलोगे? टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, है ना? वी हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट इट। यस और नो? ऐसा किसने बोला? जो इकोनॉमिक्स है वो कौन सी लैंग्वेज से आता है? ग्रीक लैंग्वेज से। किससे आता है? ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड कौन है? तो बोलो आप क्या है? मैं मेरे सब्जेक्ट में एक खत्म करा दूं, घर पे जाने की जरूरत नहीं। तो घर पे जाने के मतलब है कि अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जो मैं करा रहा हूँ वो यही पे करना है। और वो बात ये मैं तो बताने की जरूरत होता है, ठीक है? समझ पाए कि लेकिन 12 के बच्चे ना तो मतलब क्या करते हैं? तो 12 के बच्चे सब समझते हैं, कोई बात नहीं। अभी हमारे अंदर बचपन है तो आ जाएगा। हाँ जी। तो अभी जो 2 वर्ड है, जो इकोनॉमिया है, इसके अंदर 2 वर्ड है। पहला ओको, दूसरा नोमिया। ओको का मतलब, नोमिया का मतलब, दोनों को कंबाइन करो, हाउस होल्ड ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड क्योंकि फंड तो लिमिटेड रहने वाले हैं। हमारे लिए तो लिमिटेड फंड्स रहने वाले हैं। मुकेश अंबानी के लिए तो लिमिटेड फंड्स रहने वाले हैं। ऐसा है क्या? नहीं, उसके लिए फंड क्या है? लिमिटेड है, क्योंकि उसकी बॉन्ड क्या है? भाई तुम्हारी अगर आज आज के बॉन्ड है तो क्या मिल जाए? मर्सिडीज बेंज मिल जाए, तो उसके लिए प्राइवेट जेट है या कोई और अपर लेवल की कोई चीज है। छोड़ो, जाने दो। इलोन मस्क से जाके पूछोगे ना तो उससे लगे, हाँ भाई बस भाई तेरे पास तो बहुत पैसा है, ठीक है ना? तो जिंदगी में तो सब कुछ अचीव कर लिया, वो भी अपना भाई तुम्हारे सामने। अरे भाई, ये बस क्या करके रखा है? मार्स पे जाने का मैंने प्रोजेक्ट चालू किया हुआ है, और इसमें भी क्या हो रहा है? फंड्स की कमी आ रही है। अभी कल इसका क्या हो गया? ये प्रोजेक्ट फेल होते होते बच गया, है ना? वो भी तुम्हारे सामने अपने रोल रहेगा, क्योंकि सबकी क्या है? बॉन्ड क्या है? लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। लेकिन रिसोर्सेज बिना लिमिटेड क्या है? लिमिटेड है। और हमें क्या करना है? लिमिटेड रिसोर्सेज में, बोलो, लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड बॉन्ड्स को इस तरीके से मैनेज करना है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉन्ड्स क्या हो जाए? पूरी हो जाए। यही तो मैनेजमेंट है। क्या उस लिमिटेड फंड में कम से कम बॉन्ड पूरी हो, ज्यादा से ज्यादा। यही तो मैनेजमेंट है, यही तो करना है हमें। इकोनॉमिक्स को पढ़ करके हमें यही सीखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो बच्चों, अभी आगे देखते हैं। हाँ जी, आगे बोल रहे हैं वी कैन यूज आवर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ओनली सम ऑफ आवर बॉन्ड्स। कह रहे हैं हम अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज आवर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ओनली सम ऑफ आवर बॉन्ड्स। बॉन्ड्स मतलब चाहते। बॉन्ड्स मतलब क्या होती है? चाहते। हम हमारे रिसोर्सेज को अपनी कुछ ही चाहतों को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं, लीविंग मैनी अदर्स अनसेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारी चाहतों को हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रीमा, छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों करें हम सेक्रीफाइस? हाँ जी, करना पड़ेगा बिकॉज विटामिन एम की जो क्वांटिटी है वो अनलिमिटेड है, लिमिटेड है? तो अनलिमिटेड क्या है? बॉन्ड्स, ठीक है ना? और तो लिमिटेड, लिमिटेड हमारे रिसोर्सेज में वो तो लिमिटेड ही बॉन्ड्स पूरी हो सकती है, बाकी को हमें क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अच्छा, जितना भी अभी तक हमने डिस्कशन किया उनसे हमें ये बातें पता चलती है जो सामने लिखी हुई है। मैं नहीं बता रहा हूँ, एक बार आप पढ़ के देखना कि क्या लिखा हुआ है, आपको समझ में आता है कि द अबव डिस्कशन रिवील्ड। रिवील्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? खोलना, पता चलना, इस तरह के तो होते हैं। कि इस वाले डिस्कशन से हमें ये पता चलता है, क्या पता चलता है? पहली बात,
पहली बात क्या पता चलती है हमें, क्या है, अनलिमिटेड होती है। अच्छा जी, दूसरा रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसको टेक्निकली अब देखो हम ना धीरे धीरे इकोनॉमिक्स के अंदर घुसते जा रहे हैं। नॉर्मली तो हम बोलेंगे रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन इसको इकोनॉमिक्स में टेक्निकली क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी क्या होती है, किसी चीज की कमी, किसी चीज की कमी है। अच्छा थोड़ा और अगर डिटेल में जाए तो आप मतलब झेलोगे, अभी अगर मैं थोड़ा कुछ और बोलूं इसके ऊपर, नहीं झेलोगे आज नहीं झेलोगे, अरे झेल लो, अगर मैं थोड़ा आराम से प्यार से समझाऊंगा ना आपको समझ में आएगा। देखिए बताओ, इसकी हमारी जिंदगी में कभी कब महसूस होती है, मान लीजिए कोई चीज है जो हमारे पास, जो क्या बोल दिया, जो हमारे पास नहीं होती। हाँ, अच्छा ये देखो, ये बच्चा क्या सोच रहा है, ये बच्चा भी तो ये सोच रहा है, आई विश आई हैड दैट, बट ये प्रॉब्लम ही तो बट है, बट ही तो प्रॉब्लम है। काश ये बच्चा सोच रहा है, काश मेरे पास वो होती, स्कूटी की बात करते हैं, स्कूटी, ठीक है ना, काश मेरे पास वो होती मतलब स्कूटी होती, क्या होती, लेकिन मेरे पापा नहीं मानते। बेटा नहीं तो पापा इसलिए नहीं मानते ना, पापा कहते हैं क्या करेंगे, समझ में आ रही है बात, हाँ बोलो। वो कहते हैं ना, जैसे वो एक मीम चलता है आप देखते हो कि वो अब्बा नहीं मानेंगे, वो है ना उसमें उसमें थ्री इडियट में, तो वैसा ये क्या बोल रहा है, आई विश आई हैड दैट, काश मेरे पास वो होती। अरे आजकल जैसे ओला भी तो आ रही है ना, अब इसका नया नया शो तो बच्चे का काश मेरे पास ओला होती, ठीक है ना, लेकिन बट अब्बा नहीं मानेंगे भाई, बिकॉज विटामिन एम की जो क्वांटिटी है वो, और चाहते तो ऐसी बहुत है। अरे अभी ना क्या हुआ, घर पे ना वो आ रखी है, मोना रखी है ना, तो अब तूने बोला मम्मी मेरे को फोन चाहिए, मम्मी ने बोल दिया ए छपरी, इस महीने में तो बोल रहे हैं बिल्कुल भी, क्यों नहीं बोलने का, ये देख मोदी के छोटे छोटे चिल्लड़ भी आ गए, ठीक है ना। अब वो ना डेली वो अपनी मामी की तरफ ऐसे देखते हैं ना, तुम्हारी मम्मी की ओर ऐसे देखते हैं, हाँ 500 वाली पापा को मिल रहा है ना। और ये बुआ जी है, बुआ जी आई तो थी बैग लेकर के, अब भेजेंगे थे 4-5 बैग लेकर के, है ना, तो उसमें भी तो पैसा लगेगा ना। तो भाई इस बार तो बजट, इस महीने का तो बजट बहुत क्या है, टाइट है, ठीक है ना, बहुत टाइट है बजट। और हमारी क्योंकि इनकम तो वही होने वाली है जो होती है हमेशा से, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा हमें कुछ क्या करनी है, कुछ वांट्स को फुलफिल करना है, और नहीं किया तो वो जी नाराज हो जाएगी। और तुम्हें पता ही है फिर वो फूफा जी फिर फूफा करेंगे भाई साहब गलती हो गई, ऐसा है कि नहीं है। तो बॉन्ड्स तो क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। इसको बोलते हैं स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैर्सिटी को मैं बताते हैं कि स्कैर्सिटी को, बच्चों अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाए, किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाए, उसकी किससे, सप्लाई से, किससे, सप्लाई से, तो उस चीज की क्या हो जाएगी, कमी, स्कैर्सिटी हो जाएगी कि नहीं? कमी होगी कि नहीं? जैसे वो कहावत है ना, पुरानी कहावत है, एक अनाज सौ बीमार। मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, दरअसल मेरे को कम पता है इसके। हाँ, तो अब अनार की क्या है, अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसको दे, तो हम क्या हो सकते हैं कि कैपेसिटी होती है, क्या होती है, कैपेसिटी। इसको थोड़ा इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें ऐसा था, मान लिया आपका बिजनेस है, क्या है, और आजकल क्या है बेसिकली बच्चों, तुम्हें पता है कि कूलर की डिमांड बढ़ी ज्यादा है, कि गर्मी पूरे यूपी में तो हमारे ही जगह तो पूरी चरम सीमा पे है, ये तो लोग, हाँ हमारी दुकान के अंदर कूलर रखे हैं केवल 3, कितने रखे हैं, 3, कस्टमर सामने खड़े हैं लेने वाले, और कूलर का रेट है 20,000, कितना है 20,000। हमने बोला भाई साहब 20,000 करेंगे, तो 6 कस्टमर खड़े, अरे भाई साहब हमें जितना ना ये कूलर तो हमें दे। हमने पूछा भाई कौन कौन ले रहा है, कौन कौन को क्या लेना है, कूलर लेना है, 6 कस्टमर है, हमने देखा, देखा कहाँ से बोला, हमने लड़के को बोला हमने कितना स्टॉक है, क्या भाई साहब 3, सारे कूलर कितने हैं, 3 है, ये कितने हैं, समझ में आई बात। तो हमने बोला 20,000 का, तो मैं देख रहा था 20,000 का, 1,000 रुपये का आता है, कितनी बात है, तो हमने कहा साइड मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, अच्छा एक बात करेंगे क्या, क्यों नहीं करेंगे इससे बात,
क्योंकि हाँ अगर हमारे पास कूलर 7 होते तो उसको थोड़ा इज्जत देते, अरे चलो अभी तो करेंगे तुम्हारे से बात, लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे पास कूलर 3 है लेकिन सामने कितने लोग 6 हैं, तो हम उससे तो बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि भाई तू चिक चिक कर रहा है तो अभी साइड, ठीक है। अभी जो बाकी बचे कितने, 5 बचे, ठीक है, उनमें से भी एक बोल रहे हैं भाई साहब 20,000 का भाव है, वहां से भी बात करेंगे, तुम्हें भी साइड हो। अच्छा, जो अब एक है उनमें से जो एक और बचा, मतलब 5 से सॉरी 6 थे ना, 6 में से कितनी साइड हो गई, दो साइड, चौथे से दूसरा भाई साहब, हाँ जो चौथे जो 4 थे तो चौथे से दूसरा हमने हमारे क्या करीब है, अरे भाई साहब पसंद नहीं आ रहा, तुम तो साइड हो पहले, लेना नहीं देना नहीं, साइड हो पहले, समझ में आई बात। अच्छा, कह रहा कि चलो मैं देखता हूँ, मैं थोड़ा कल फोन करके पूछ रहा हूँ ये आ रहा है कि मेरे को, मतलब मेरे को पसंद आ रहा है, एक बार फोटो फोटो तो भेज दो इसका, हाँ भाई साहब भेज दो, तो और आपकी वाइफ को भेज दो आप, और जैसे उसने फोटो भेजा, जैसे उसने कूलर का फोटो भेजा, और वाइफ ने बोला कि दैट्स द कूलर व्हिच आई वांट, यही तो वो कूलर है जिसको मैं हमेशा से चाहती थी, मेरा ड्रीम कूलर, यही लेके आना, और अगर नहीं लेके आया ना तो शाम का खाना नहीं मिलेगा, समझ में आ रही बात। अच्छा, अब ऐसा जब वो मतलब मैसेज आ रहा था ना, हमारी दुकान के लड़के ने वो उसके बराबर में खड़ा था, उसने ऐसा बोला है। अब भैया अब ध्यान से सुनो, वो 3 कस्टमर जो बाकी बचे हैं वो तो लेने वाले हैं, ठीक है ना, वो 20,000 में एग्री हो गए लेने के लिए, अभी 20,000 कोट किया प्राइस, समझ आए बात। अब ये बोल रहा है कि भाई साहब कोई बात नहीं, चलो वैसे तो पसंद नहीं आ रहा था हमें, लेकिन फिर भी ले लेंगे। हमने कहा लेने का क्या मतलब है कि ले ही लेंगे, हमें लेना ही है, हमने ऐसा अपने मन में सोचा, ठीक है ना। हमने बोला कोई बात नहीं भाई साहब रहने दो, ये तो हमारे 3 कस्टमर फिक्स हो गए, 3 कूलर हमारे पास, ये 3 कस्टमर का फिक्स हो गया, अरे नहीं नहीं बात भाई साहब ऐसे कैसे कर सकते हो? ठीक है ना। अब हमने मौके का फायदा उठाया, हमने क्योंकि कस्टमर हमारे सामने कितने हैं, चार, वो दो तो अभी वो बोल रहे, वो तो 15-18 में बन गए, ठीक है ना। और कूलर हमारे पास कितने हैं, 3, जैसे हमने बोला कि भाई तुम्हारे पास तो 3 है और ये जिनके भी कस्टमर ही है, कोई बात नहीं, आपको पसंद नहीं आता ना, आपकी कोशिश ले लो, ठीक है। वो कह रहा है नहीं नहीं भाई साहब मेरे को तो चाहिए, ठीक है ना। हमने बोला कि नहीं भाई साहब ऐसा तो नहीं होगा। अब हुआ यूं कि ये कह रहा है अभी तो ये 20,000 में देने के लिए तैयार था, पसंद भी नहीं आ रहा, अभी कूलर तो मेरे को तैयार से खा लो, इसलिए ले लो, इस भाई को 1,000 रुपए देखेगा, शाम को घर में घुसने, समझ में आ रही है, उसको देखेगा, बताओ किसको देखना चाहिए उसने, 1,000 को देखना चाहिए, अरे वो अपनी वाइफ को देखेगा, अच्छा ऐसा है क्या, चलो बात समझ में आई आपको। तो देखो अब ध्यान से सुनो, आपको क्या लग रहा है डिमांड क्या हो रही थी, ज्यादा हो रही थी, क्या हो रही थी ज्यादा, तो सप्लाई क्या हो रही थी, और बच्चों ये बेसिक फंडामेंटल्स है इकोनॉमिक्स के, जब मार्केट में डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम तो चीजों के रेट बढ़ते हैं, ये समझ में आया कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि अगले डिमांड कर रहा है ना उसकी, वो कह रहा है भाई 20,000 में दे देंगे क्या हो इसके, सही है, कहता नहीं नहीं भाई साहब रहने दो, ये 20,000 में मेरी हो जाएगी, कहता ये तो अच्छी बात नहीं होगी, इतने में वो जो दो थे ना, वो जो सोचे वो 15 और 18 के बारे में सोच रहे थे, भाई साहब कूलर तो मेरी चाहिए, चाहे तुम इसके 22 ले लो, कूलर तो ये हमें ही चाहिए, अब उन्हें लगा कई सारे कस्टमर हैं ना मस्करी करते हैं, ऐसे ऐसे बोल के दे देते, मम्मी होती है ना मम्मी, और तुम मम्मी के साथ तुम जाओ, तो कोई सेलर ने बोला कि ये आइटम 100 रुपए की, मम्मी बोलती इसके 10 रुपए और तुम अपनी जैकेट लेकर तुम छुपाते हो, ऐसा होता है कि नहीं होता है, मम्मी क्या थोड़ी सी इज्जत ख्याल रखो, मार्केट में हमारी इज्जत है, हाँ बोलो, तो तुम 100 की कितने बोल रही हो, 10 बोल रही हो, तो ऐसे में तो अब वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी इन्वॉल्व हो गए इस डिस्कशन में, तो वो बोल रहे हैं भाई साहब कुछ भी हो कूलर हमें चाहिए, तो चीजों के जो कूलर के रेट है ना पहुंच गए 22 को धीरे धीरे। अब एक बात बताओ, अभी आपस में लड़ लड़ी कस्टमर आपस में लड़ रहे हैं, हमारे साथ भी लड़ते हैं, हम अपना पीछे छुड़ाने के लिए क्या बोलेंगे, भाई तुम डिसाइड करो जो भी हमारे साथ देगा कूलर के लिए करेगा, 3 बंदे बोलते हैं कूलर बात खत्म। तो कह रहा भाई साहब जिसकी घरवाली को ऑर्डर है, तो क्या बोल रहा है भाई साहब कुछ भी करो, ये पहले तो कूलर मेरा एक घर साइड करो, ठीक है, मेरे को कूलर चाहिए क्योंकि कहीं और नहीं मिलता, ये मैंने देख लिया, ठीक है, तो अब वो 26,000 में लेके आया, बाकी दूसरा वाले 25 कवर कर रहा है, दे बंदे एक मान ले 24.5 24 25 कवर कर रहा है, बाकी वो कहते हैं 20 से बात करेंगे, कोई बात नहीं।
तुम्हें भी गर्मी नहीं लग रही? तुम्हें भी गर्मी नहीं लग रही? समझ में? हाँ तो बोलो। हाँ, ये मुझे ले जाना पड़ता है, वरना उसकी सारी गर्मी उतार देगी। हाँ जी। तो अच्छा, यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो किस किस कार से क्यों होती है, कोई बताओ। क्यों दोस्तों? क्योंकि कूलर की डिमांड क्या होती है? उसकी सप्लाई से, उसकी तो यही तो सिचुएशन क्या होती है? अच्छा एक चीज बताओ, एक सवाल पूछूं क्या आपसे? बड़ा सिंपल सा सवाल है। इस स्कार्सिटी केवल उन्हीं चीजों की होती है जो पैसों में आती है, मतलब जिनके लिए हमें पे करना होता है, या स्कार्सिटी जो भी होती है जो फ्री में आती है? उनकी भी स्कार्सिटी हो सकती है जो चीजें फ्री में आती है। जैसे जैसे कि एग्जांपल दे सकते हो, वैक्सीन, ऑक्सीजन, वेरी गुड, दैट्स द ग्रेट एग्जांपल। ऑक्सीजन फ्री में मिलती है, नेचर से मिलती है, हाँ बोलो। लेकिन कोविड में क्या हाल हुआ? उसकी डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई क्या थी? चाहे भले ही वो कितने को फ्री में आती है, चाहे भले उसका प्राइस क्या हो, जीरो। तो कई सारे लोगों ने लोग बोलते हैं स्कार्सिटी उन चीजों की होती है जो जिनके लिए हमें पे करना होता है ना। स्कार्सिटी उन चीजों की होती है जिनके लिए हम पे नहीं करते, यानी कि जो फ्री में क्या होती है, अवेलेबल होती है। वाटर की स्कार्सिटी कौन से वाले वाटर? पीने वाले वाटर, है ना? पीने के लिए पानी है वो तो बहुत कम है, ऐसे तो पानी बहुत है, 71% क्या ही है आपके ऊपर पानी है, लेकिन जो पीने वाला है उसकी क्वांटिटी तो बहुत कम है ना। हाँ बोलो। तो वाटर की डिस्कार्सिटी होती है, क्योंकि वाटर तो फ्री आता है। तो अभी समझो, चाहे हम किसी चीज के लिए पे करके आए, चाहे पे ना करें, स्कार्सिटी तो वो चीजें भी हो सकती है, जिसके लिए पे करके आ रहे हैं उसकी भी, और जिसके लिए पे नहीं कर रहे उसकी भी क्या हो सकती है, स्कार्सिटी हो सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाकी बाउंसर तुम जा रहे सर के ऊपर से, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं एवरी रिसोर्स हैज मल्टीपल यूजेस। ये दो बातें तो आपको समझ में आएगी कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है और रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? लिमिटेड होते हैं। लेकिन ये बोल रहा है तीसरा, एवरी रिसोर्स हैज मल्टीपल यूजेस। हर एक रिसोर्स के क्या होते हैं? मल्टीपल यूज होते हैं। कैसे होते हैं मल्टीपल, बता सकते हो? वेरी गुड। पानी को हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? पीने के लिए। और पानी के और क्या क्या यूज बताओ मेरे को? मल्टीपल यूज बताओ। धोने के लिए, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए, बहुत बढ़िया। और उसमें स्विमिंग पूल में क्या, जब मतलब या फार्मिंग के लिए भी चाहिए। तो बताओ, पानी तो एक ही चीज है ना, लेकिन उसके यूज क्या है? मनी के यूज बताओ, मनी के। अभी तो बोलो ना मैंने, पार्टी भी कर सकते हैं, हाँ बोलो, ड्रिंक भी लगा सकते हैं उससे, बुक्स भी खरीद सकते हैं, कपड़े भी खरीद सकते हैं, मूवी भी देखने जा सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। यस और नो? तो हर एक रिसोर्सेज की क्या होते हैं? मल्टीपल यूज। अच्छा, उन यूज में से आप कौन से यूज को अडॉप्ट करोगे, और ये बंदा कौन से यूज को अडॉप्ट करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तुम्हारी प्रायोरिटीज के ऊपर। किसके ऊपर? कि तुम्हारे लिए जरूरी क्या है। एक बंदे ने दिल्ली में मजे लेने हैं, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सबसे प्रायोरिटी में क्या होगा? भाई मेरे को दिल्ली पे जाना है, मेरे को तो पार्टी देनी है दोस्तों को, तो उसके लिए प्रायोरिटी ये है। तो वो उस रिसोर्स का, यानी कि अपने मनी का यूज किसमें करेगा? एंजॉय करने में करेगा। एक बंदा नहीं नहीं, मेरे को तो अपने फ्यूचर को क्या करना है? सिक्योर करना है, मेरे को तो आज डे फर्स्ट डे मेरे को क्या करनी है, जब से वाला है, मेरे को तो क्या करनी है? इन्वेस्टमेंट करनी है। क्या करनी है? इन्वेस्टमेंट करनी है। किसी ने मान लिया एसआईपी चला गया, एसआईपी समझते हो आप? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है ना? तो कि मेरे को थोड़ी थोड़ी क्या करनी है, एसआईपी थोड़ी इन्वेस्टमेंट, ताकि मेरे को ना, जब मैं क्या हूँ आज, लेट्स से आपकी एज कितनी है? 16 साल, 17 साल, ये एज है कि जब मैं 25 साल तक की एज में मतलब अपनी एजुकेशन पूरी करूँ, तो मेरे पास एक डिसेंट अमाउंट हो, है ना? अगर मैं लेट्स सपोज 500 रुपये महीने का करता हूँ इन्वेस्ट करता हूँ, और मैंने 9-10 साल तक किए, तो एक अच्छी खासी अमाउंट आपके पास होगी ना, कि आपने आज अपने क्या लगाया है? एम लगाया है, गोल लगाया है क्या, कि जब मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर लूंगा तो मैं अपना कोई भी वेंचर चालू करूंगा, अपना कोई बिजनेस चालू करूंगा। उसके लिए मेरे को इनिशियल कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अरे समझ लो ना सारे बच्चे, कॉमर्स ही है ना सबके, तुम्हारे पास भी कॉमर्स ही है ना? हाँ, तो कैपिटल क्या होता है? तो बताना कैपिटल क्या होता है, मेरे को नहीं पता। कैपिटल होता है कोई किसी से पैसे लेके फ्रेंड्स, है ना, पैसे लेके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी कि मैं उसको इंग्लिश में से बोल सकता हूँ, द इनिशियल कैपिटल, द इनिशियल मनी रिक्वायर्ड टू डू अ बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। जो शुरुआती पैसा चाहिए होता है मेरे को क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए, वो क्या होती है? कैपिटल होती है।
तो वो अपने पैसे को वहां पे यूज करेगा। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो एवरी रिसोर्स हैज मल्टीपल यूजेस, हर एक रिसोर्स के क्या होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, प्रायोरिटीज होती है। तुम्हारी प्रायोरिटी अलग है, इस भाई की प्रायोरिटी अलग है, और बाकी सबकी प्रायोरिटी क्या है, अलग है। अब देखो जैसे क्या है, अब टाइम है, टाइम भी तो एक रिसोर्स है ना, टाइम भी तो एक रिसोर्स है, बाकी सारे बच्चे टाइम भी क्या है, रिसोर्स है। अच्छा, ये टाइम तो लिमिटेड ही है, और 4 से 6 तुमने तो डिसाइड किया यहाँ पे आने का, तुमने तो डिसाइड किया यहाँ पे आने का, टाइम को ऐसे भी यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने डिसाइड किया होगा कि नहीं नहीं, अरे मैं तो कल जाऊंगा, मैं तो कल जाऊंगा, आज मेरे को मजे करने हैं, तो पार्टी दे रहा है मेरा दोस्त, तो हमारे, तो उसका अपना, उसकी अपनी प्रायोरिटी। उसने क्या डिसाइड किया, उसने वहां पे जाना डिसाइड किया, और तुमने यहाँ पे आना डिसाइड किया। तो सबकी क्या होती है, अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है ना। टाइम तो एक ही है ना, लेकिन इसके यूज क्या है, अलग अलग है। कोई से पढ़ाई में लगा रहा है, कोई से मजे में लगा रहा है, और कोई से क्या भी कर रहा है, वेस्ट भी कर रहा है। हाँ बोलो। वो बात अलग है कि टाइम चाहे तुम्हें बर्बाद करे, चाहे टाइम को बर्बाद करो, नुकसान। ठीक है ना, ऐसे है ना। ये एक बार क्या हुआ, एक बंदा पार्क में बैठा था, टाइम पास कर रहा था, तो उससे पूछा भाई क्या कर रहा है, अरे टाइम ने मेरे को जिंदगी में बहुत बर्बाद किया है। मैं किसको बर्बाद कर रहा हूँ अब, अबे टाइम का नुकसान भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, चाहे तो तू टाइम को बर्बाद करे, चाहे टाइम तेरे को बर्बाद करे, नुकसान अल्टीमेटली किसका ही है, तेरा ही। ठीक है, अभी तक कितनी चीजें पढ़ी अपने आप में बता सकते हो? मार्शल, प्रोफेसर मार्शल, क्या है ना है। आप बताओ यार, आप तो होशियार हो, मैं तो चलो रट के तो होशियार हो, तुम बताओ कौन है एडम स्मिथ? एडम स्मिथ ने क्या बोला, बोलो ना। इकोनॉमी और उसके वेरियस कंपोनेंट्स को समझने के लिए इंटेलिजेंस ये है कि हमें क्या होनी चाहिए, चलो तो नॉलेज देना, जब अंकल ने बोल ही दिया है तो स्टडी करते हैं, नॉलेज देना चालू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये आता है बच्चों कि इकोनॉमिक्स क्या है ना, तो उसको भी समझने से पहले इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है, वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज में वो वर्ड कौन है, इसके कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। कोको, दूसरे का नाम कोको का मतलब होमियन मतलब कंबाइन करो, इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड विद लिमिटेड फंड। ठीक है ना। अच्छा, अभी तक का जो डिस्कशन किया हमने, इससे हमें क्या बातें पता चली बच्चों? पहला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन की वांट्स क्या होती है, रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। हर एक रिसोर्स का मल्टीपल यूज होते हैं। ठीक है ना, हम उसे कई यूज में लगा सकते हैं किसी भी रिसोर्स को। ठीक है ना, अलग अलग उसके यूसेज होते हैं, और मैं कौन से यूज को अडॉप्ट करूंगा ये मेरी किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रायोरिटी के ऊपर। और ये तुम्हारी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी प्रायोरिटी के ऊपर। इसका मतलब मेरी प्रायोरिटी, इसका मतलब मेरी प्रायोरिटी अलग है और तुम्हारी प्रायोरिटी अलग है, और मैं कौन चीज को अडॉप्ट करूंगा जो मेरी प्रायोरिटी में सबसे को अडॉप्ट करोगे, कौन से यूज को अडॉप्ट करोगे जो तुम्हारी प्रायोरिटी में सबसे टॉप पे आ रहा होगा। इतनी बात समझ में आई? एक बार ये देखना, नीचे क्या लिखा हुआ है, स्कैरसिटी लिखा हुआ है ना। इन इकोनॉमिक्स स्कैरसिटी इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन। स्कैरसिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है इन विच डिमांड फॉर गुड्स एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा हो जाना, जहां पे किसी गुड की डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। डिमांड क्या हो जाती है बच्चों, ज्यादा हो जाती है, किससे, उसकी सप्लाई से। इवन एट अ, ऐसे क्यों लिखा है इवन एट अ जीरो प्राइस, बताओ। भले ही वो फ्री हो, लेकिन उसकी स्कार्सिटी जब भी हो सकती है। क्यों, आपको सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूंगा और मेरे को बताना कि वो सही है या नहीं है, या एक काम कर दो, दो इक्वेशन लिखता हूँ, आपको ये बताना कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है, और सबसे पहले आपको हाथ उठाना है। ठीक है ना, डी फॉर डिमांड, ठीक है ना, और एस फॉर सप्लाई। डी फॉर डिमांड और एस फॉर सप्लाई। मैं बस बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा ना तो फिर आंसर आ जाएगा, बस आपको आइडेंटिफाई करना है।
एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, बताओ स्कैरसिटी को कौन डिफाइन कर रहा है? रेज योर हैंड, डिस्क्लोज नहीं करने का, वेरी गुड, रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चा 1 2 2.5 पौने 3, और ये हाँ जी 8 बच्चा 1 2 2.5 11 दोनों हाथ उठाए, चलो बोलो जल्दी से। हाँ अच्छा हाथ उठे तो आंसर नहीं मालूम है तेरे को, पता है? हाँ तो बस मैं डिमांड और सप्लाई नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनमें से कौन सी सिचुएशन स्कार्सिटी को डिफाइन कर रही है? नीचे वाली। भाई साहब क्या आप इनके बात से एग्री करते हो? सुचित कौन से वाली यहाँ पे सही है इक्वेशन? फर्स्ट वाली सही है, ये बोल रहा है फर्स्ट वाली सही है। लक्ष्य सेकंड वाली सही है। मसूद, मसूद है ना आपका नाम? हाँ जी कौन से वाली? फर्स्ट वाली। ये तो बराबरी का गेम चल रहा है भाई। हाँ सेकंड वाली, सेकंड। हाँ जी अरे ये क्या हो गया? सेकंड वाली, सेकंड। अरे इन्हें तो कुछ तो इनको तो डिफाइन करो यार, इनको साथ तो। हाँ जी। ओ और ये फर्स्ट वाली इक्वेशन ही बिल्कुल गलत है। हाँ जी क्योंकि यहाँ पे बच्चों डिमांड कम हो रही है, सप्लाई क्या हो रही है, और जबकि स्कार्सिटी क्या बोलती है? डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, सप्लाई डिमांड इज, अरे ये तो समझ, ये साइन तो पता है ना, कौन ग्रेटर देन है कौन लेस देन है? हाँ बोलो ना। तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो नीचे वाली इक्वेशन गलत नहीं है, यानी कि सही है। हाँ बोलो ना, बस हाँ बोलते रहो आप। अच्छा बच्चों मजे मजे में हमने एक पेज पढ़ लिया, आपको समझ में आया क्या? ये वाला। अच्छा स्कार्सिटी क्या होती है? स्कार्सिटी होती है, स्कार्सिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए, यानी कि ज्यादा हो जाए, उसकी किससे? सप्लाई से। उसकी यानी कि उस चीज को डिमांड करने वाले लोग तो है मान लिया 10, लेकिन वो चीज हमारे पास अवेलेबल है उसकी 6 यूनिट, कितनी अवेलेबल है? तो 4 लोग उसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं ना, तो उस चीज की कमी है जिंदगी में या नहीं है? स्कार्सिटी को आप सिंपली क्या बोल सकते हो? कमी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कमी बोल सकते हो। कमी कब होगी? जब डिमांड ज्यादा होगी या सप्लाई ज्यादा होगी? जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई, इसी को स्कार्सिटी बोलते हैं। ये लिखा है इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी इज डिफाइंड एज सिचुएशन, ये कैसी सिचुएशन है? इन विच डिमांड फॉर गुड्स एक्सीड्स, जहां पे गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। इट्स सप्लाई किससे? इवन एट अ जीरो प्राइस, चाहे भले ही उसका प्राइस क्या हो, जीरो। अब तो समझ में आ गया, आगे चले। चलो बच्चों नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। वो मेरे पास देख रहा है, भैया 5:15 बोला था। ठीक है भाई, तुम इंटरेस्ट ले रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ, टाइम तो 6 बजे तक की है, ठीक है ना? अब पका तो नहीं रहा हूँ आपको, नहीं नहीं आप खुल के बोल सकते हो, अगर ऐसा लग रहा है बोल तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी कल से फिर हम हमारी सेग्रीगेट हो जाएगी क्लास, ठीक है ना? बिजनेस की हमारी चलेगी 4 से 5, और इकोनॉमिक्स की चलेगी 5 से, ठीक है? ये कह रहे हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो इकोनॉमिक्स हमने पढ़नी है ना बच्चों, उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला माइक्रो और दूसरा। अच्छा अब ध्यान से सुनो, द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो वर फर्स्टली यूज्ड बाय प्रोफेसर रेजिनर फ्रिस्ट। ये जो माइक्रो और जो मैक्रो टर्म है ना, ये सबसे पहले किसने यूज की थी? प्रोफेसर रेजिनर फ्रिस्ट ने, ठीक है ना? उसने किसके बारे में बताया? माइक्रो के बारे में और मैक्रो के बारे में, इन 1933। कौन से साल में? 1933 में सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो टर्म किसने यूज की बच्चों? प्रोफेसर, जल्दी बोलो, प्रोफेसर रेजिनल फ्रिस्ट, ठीक है ना? और इन्होंने क्या बोला, ये क्या बता रहे हैं कि बोथ द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। जो दोनों ही जो ब्रांच है ना, माइक्रो और मैक्रो, ये आपस में एक दूसरे से रिलेट करती है, यानी कि माइक्रो का रिलेशन किससे है और मैक्रो का रिलेशन,
और ये आपस में क्या भी है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी है, कनेक्टेड तो है ही है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी है। और मजे की बात है, इसका एग्जांपल मैंने आपको भी दिया था, बता सकते हो? वेरी गुड, बताओ। हाँ। और अगर इंडिविजुअल इनकम कम होएगी तो? अच्छा, लेकिन भैया ये कैसे पता पड़ा बच्चों? जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम छोटे पार्ट की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। किसकी? लेकिन अगर बड़े स्केल पे क्या करना है, स्टडी करना है, तो हम किस पे करते हैं? आपको बच्चों 11th के लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जो 12th वाले बच्चे वो पढ़ते हैं माइक्रो, यानी कि हम जितना भी पढ़ेंगे वो इंडिविजुअली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जैसे मैं किसी एक इंसान की स्टडी कर रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ आपसे कि मैं एक इंसान की स्टडी कर रहा हूँ, तो आप मेरे को बताओ उसको मेरे को माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना पड़ेगा, मैक्रो में पढ़ना पड़ेगा? माइक्रो में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि मेरे को देश की स्टडी करनी है, बताओ, तो मैक्रो में। किसमें? मैं एक फॉर्म की स्टडी करना चाहता हूँ, माइक्रो में। और मैं पूरी इंडस्ट्री की क्या करना चाहता हूँ, स्टडी करना चाहता हूँ। पूरे देश में जितनी भी इंडस्ट्रीज है मैं उनकी स्टडी करना चाहता हूँ, मैक्रो। मैं एक फैमिली की स्टडी करना चाहता हूँ, माइक्रो। और मैं देश के लोगों की बात करना चाहता हूँ, मैक्रो। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो। अच्छा, देखो एक चीज बताऊँ आपको, यहाँ पे गौर करना। माइक्रो में जो सेकंड अल्फाबेट है, ये देखो क्या है। और मैक्रो में जो सेकंड अल्फाबेट है, ये देखो क्या है। आई फॉर इंडिविजुअल, आई फॉर। और इंडिविजुअल की स्टडी हम कहाँ पे करते हैं? माइक्रो में। ए फॉर एग्रीगेट, ए फॉर एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल ऑफ। क्या होता है? सम टोटल ऑफ, मतलब सबका सम करके। और सम करके हम स्टडी कहाँ पे करते हैं? मैक्रो में, है ना। इन टोटलिटी में स्टडी कहाँ पे करते हैं? मैक्रो में। आर यू गेटिंग कि माइक्रो में हम किसकी स्टडी करते हैं और मैक्रो में किसकी स्टडी करते हैं? समझा क्या? क्यों कृष्णा, पक्की बात, झूठ मूठ में तो नहीं बोल रहा है? चलो देखो, आगे ये तो समझ में है ना आपको कि बोथ द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स आर इंटरकनेक्टेड। एक तो इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड कैसे है? अरे माइक्रो से ही तो मिल मिल करके बच्चों क्या बनेगा? मैक्रो बनेगा। अगर मैं एक फैमिली की स्टडी कर रहा हूँ तो एक एक फैमिली से ही तो मतलब वो मिल करके क्या बनेगा? पूरे देश की जनता बनेगी ना, पॉपुलेशन बनेगी। एक एक इंसान की इनकम की स्टडी कर रहा हूँ तो तभी तो देश की इनकम बनेगी, एक एक से मिल करके। हाँ बोलो। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। क्या है? अच्छा, और इंटरडिपेंडेंट भी है। इंटरकनेक्टेड में और इंटरडिपेंडेंट में फर्क समझ में आता है आपको? इंटरकनेक्टेड का मतलब है आपस में इनका रिलेशन है, एक दूसरे से रिलेट करती है। और इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। कैसे? मैक्रो किसके ऊपर डिपेंड करती है? माइक्रो के ऊपर। अच्छा, जैसे कि माइक्रो में इनकम ज्यादा रहेगी, इंडिविजुअल इनकम ज्यादा रहेगी, तो मैक्रो की भी इनकम क्या रहेगी? ज्यादा। और अगर माइक्रो की इनकम कम तो? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज कि किसी पर्टिकुलर बंदे को जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है, माइक्रो में करेंगे। और अगर इसी के जैसे बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, तो ये मैक्रो में स्टडी करेंगे। और देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो किससे तो आता है? जो इंडिविजुअल माइक्रो से तो आता है। तो मैक्रो किसको सब टोटल करके बनती है? माइक्रो। तो ये आपस में क्या भी हुई, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मैक्रो किसके ऊपर डिपेंड है? मैक्रो किसके ऊपर डिपेंड है? माइक्रो पे। अच्छा ये बताओ, माइक्रो मैक्रो के ऊपर कैसे डिपेंड है? एक इंसान जब भी तो ज्यादा कमाएगा जब देश में तरक्की हो रही होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होगी, भाई देश के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी। क्या होगी? लोग पैसे इन्वेस्ट कर, नए नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? देश के अंदर नई नई कंपनी लग रही है, स्टार्टअप लग रहे हैं, है ना। नए नए लड़के आकर के नए नए वेंचर चला रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जब नए नए देश के अंदर स्टार्टअप लगेंगे, देश में पूरी क्या हो रही है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो उनके अंदर इंडिविजुअल की तो क्या मिलेगी? जॉब मिलेगी। हाँ बोलो। तो माइक्रो तो मैक्रो के ऊपर डिपेंड है और मैक्रो माइक्रो के ऊपर डिपेंड, और दोनों आपस में connected। ये बात समझ में आई? अभी तक देखे क्या पढ़ा हमने? आगे ये जो है ना, इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और डिटेल में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, और फिर दोनों का डिफरेंस। ठीक है ना, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। फिलहाल मेरे को ये बताओ बच्चों, जो हमने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया या नहीं आया? और क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार बिना देखे आप बता सकते हो?
सबसे पहले फादर ऑफ एक बच्चा क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन तो कल मैं पहले ये क्वेश्चन ठीक है ना हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एक क्वेश्चन उसने क्या बोला द सफिशिएंट नॉलेज ऑफ साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ prerequisite to understand the economy and its various components ठीक है ना दो चीजें हो गई अच्छा तीसरी चीज जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से आता है ग्रीक लैंग्वेज तीन हो गई चौथा चौथा वो वर्ड क्या है ग्रीक लैंग्वेज का वो वर्ड क्या है कौन है वो वर्ड ओकोनोमिया ओकोनोमिया के कितने बच्चे दो बच्चे पांचवा सवाल हो गया और छठा सवाल पहले बच्चे का नाम नहीं हाउसहोल्ड ओको ओको दूसरे बच्चे का नाम नोमिया ओको का मतलब नोमिया का मतलब छोटे छोटे सवाल हो गए ठीक है ना फाइनली 10वां क्या है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है दोनों को क्या कर दो सम कर दो इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड विद लिमिटेड बात समझ में 10 हो गए अब 11वां सवाल हाउसहोल्ड कौन होता है बोलो जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं वो कौन है तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ तुम्हारी फर्म के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो हाउस होल्ड है बात समझ में आ रही है तो इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड विद लिमिटेड फंड 11 सवाल हुए अच्छा अभी तक जो हमने पढ़ा उनसे हमें चार बातें पता चली कितनी बातें पता चली चार बातें पता चली 11 ऑलरेडी हम देख चुके हैं क्या पता चली पहली हाँ ह्यूमन बॉन्ड्स आर बट resources are limited. Every resource has और there are different priorities of different persons. 15 चीजें हो गई 15 पॉइंट हो गई छोटे 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 अच्छा अब इसके बाद आई स्कार्सिटी क्या आई स्कार्सिटी क्या होती है स्कार्सिटी इज अ सिचुएशन whenever demand is profit supply जब डिमांड क्या हो जाती है किससे सप्लाई इवन एट अ जीरो प्राइस कितनी चीजें हो गई बोलो हाँ बोलो फिर और उसके आगे चलते हैं जो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं किसकी बात करते हैं आपके दिमाग में छप गया छप गया ना पक्की बात हाँ नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स कितना होता है मतलब कितने दोनों पहला माइक्रो दूसरा मैक्रो माइक्रो और जो मैक्रो है ये सबसे पहले ये टर्म किसने यूज की प्रोफेसर रेजिनल्ड फ्रिट्ज ने और कब में की कितनी चीजें हो गई 17 हो गई या 18 हो गई 15 में वो चार चीजें हो गई थी 16वां में स्कैटरिटी देखा हमने और 17 में कि कितने नेचर कितना है दो है 17 और 18वीं क्या है कि किसने यूज की हुई ये दोनों का प्रोफेसर रेजिनल्ड फ्रिट्ज ने और 19 कब में की 19 देखो कितना आसान है 19 जो 19वीं चीज है याद करना मतलब मेमोराइज करना कितना आसान है जो 19वीं चीज है वो कब में थी उसमें 1933 में 1933 मतलब 1933 में बोला उसने एक माइक्रो होती है और एक मैक्रो होती है आप मुझे बताओ और आज तो पता ही पड़ेगा आपको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट होती है नहीं होती है 20 चीजें पढ़ 5 मिनट में समाप्त कर दिया समझ में आएगा अब मैं नहीं बोलूंगा तुम बोलो शुरू हो जाओ 20 चीजें बतानी है बस जो हमने आज पढ़ी है रेडी 1 2 3 स्टार्ट बोलो आपस में एक दूसरे बच्चे से सवाल पूछो एक पार्टी हो जाओ एक पार्टी से सवाल पूछेगी और एक उसका आंसर बताएगी इधर वाले बच्चे सवाल पूछेंगे और इधर वाले बच्चे शुरू हो जाओ एक एक करके सवाल पूछना हाँ रैपिड फायर जल्दी बोलो जी पहला सवाल राजन के ऊपर वेरी गुड उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया इकोनॉमिक उसके कंपोनेंट बनने के लिए बिल्कुल सही बात है तीसरा सवाल पूछो ना 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 इकोनॉमिक क्या है नहीं इकोनॉमिक्स कौन सी लैंग्वेज से आता है इकोनॉमिक्स वर्ड कौन सी लैंग्वेज से आता है ग्रीक लैंग्वेज से आता है चौथा वो वर्ड क्या है बोलो ना यार इसके कितने बच्चे दो सवाल उन्होंने पूछा है मैंने पूछा उन्होंने पूछा बोलो भाई बोलो हां जी तेरा कुछ चाहिए चलो चलो तुम सवाल पूछो ये ओ मतलब क्या है तो इकोनॉमिक्स क्या हुआ फाइनली
बिल्कुल सही बात है। इसका नेक्स्ट सवाल क्या है फिर? हाँ, वो चार बातें बताओ। कौन सा? और उसके नेक्स्ट 15 चीजें होगी, 15 चीजें होगी ना मजे मजे में। Whenever demand exceeds profits, supply even at a zero. Next है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स कितने होते हैं? दो। पहला दूसरा मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो ये वर्ड किसने यूज किया किया? और दोनों ही क्या होती है जो माइक्रो मैक्रो? थैंक यू वेरी मच बच्चों। बोलो भारत माता की जय। थैंक यू बच्चों। मिलते हैं कल, ठीक है? फीस के बारे में वेरी गुड, चलो बता देता हूँ। वैसे तो आपके साथ में मेरे को और भी कई सारी बातें करनी थी, लेकिन जैसे मैं आपके चेहरे देख रहा था ना, तो आप वो बातें मेरी सुनने के मूड में नहीं थी। तो मेरे को ना चाहते हुए भी सिलेबस पे आना पड़ा। बेसिकली आज मैं इस मूड से नहीं आया था कि मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे को पढ़ाना पड़ गया। अरे भैया तो क्या करने आए थे? मैं आपसे जनरल बातें करने आया था, लेकिन जैसे आप मेरे को मूड दिखा था यहाँ पे, तुम मूड में थे नहीं वो बातें करने। वो तो घड़ी की तरफ ही देख रहा था। वो तो उसका थोड़ा इंटरेस्ट तो जब आया जब मैंने वो क्वेश्चन पूछने चालू किए, ऐसा ही है ना? वरना तो ये 5:15 ही देख रहा था कि 5:15 कब पहुंचे। अच्छा, बच्चों बेसिकली क्या है ना, आपको सारे बच्चों को क्या करना है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम आप चलाते हो, यूज करते हो टेलीग्राम? यस, यूज करते हो ना? हाँ, तो टेलीग्राम नहीं यूज करते हो डाउनलोड कर लेना। और उसमें हमारे मतलब 3 फोरम है वहाँ पे हमारी। एक तो है बिजनेस इंस्टीट्यूट नमन, ठीक है ना? वो तो बिजनेस स्टडीज का कंटेंट हम डालते हैं, उसका बिजनेस स्टडी। दूसरा है इकोनॉमिक्स का, वो है इकोनॉमिक्स विद नमन, ठीक है ना? उसमें जितना भी कंटेंट आता है वो सारा किसका आता है? इकोनॉमिक्स का आता है। और इसमें आप तो कुछ नहीं डाल सकते, जो भी है मेरी तरफ से आएगा। मेरे को जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी है आपको सारी, मतलब कब छुट्टी है नहीं है या क्या करना है, या अगर मेरे को क्वेश्चन भी पूछना है, अगर आप ना मतलब आप कोऑपरेट करोगे, अगर वाकई में आप सीखना चाहते हो ना, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जैसे 12 वाले शाम का टाइम, 9 साढ़े 9 का टाइम है, वो सारे बच्चे क्या करते हैं, हम डेली का डेली वहाँ पे क्विज करते हैं। जो भी मैंने पढ़ाया मैं उनसे क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, वो सारे बच्चे टाइम। अगर आप चाहोगे हम करेंगे आपके साथ भी ये कार्यक्रम, तो वरना तो नहीं चाहोगे तो नहीं करेंगे, ठीक है? और हाँ, तो मैंने बताया 2 चीज तो ये हो गई। तीसरा है हमारा एक डिस्कशन फोरम है, जो है कॉमर्स चिट चैट के नाम, ठीक है? आप चाहे तो मेरे को व्हाट्सएप पे लिंक कर देना, मैं आपको लिंक देता हूं, ठीक है? तो उसपे क्या करते हैं, उसपे हम डिस्कशन करते हैं। लेट्स से आपको कोई डाउट आता है, हमें डालिए, कोई भी बच्चा बता देगा ये फैक्ट नहीं है, या वहाँ पे जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपने कुछ बताना है बेसिकली स्टडी के रिगार्डिंग, तो वो हम वहाँ पे करते हैं, ठीक है? और बेसिकली नोट्स वगैरह के बारे में बताना है कि नोट्स कैसे मेंटेन। सबसे पहले तो मैं आपको जो जरूरी है वो बता देता हूँ। जरूरी क्या है आपके लिए बच्चों? जैसे नोट्स है ना, आपको कलरफुल नोट्स मिलेंगे, तो ये हमारी एप्लीकेशन में मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एप्लीकेशन में मिलेंगे। अब जो लगभग लगभग फर्स्ट चैप्टर के जो नोट्स हैं वो तो टेलीग्राम चैनल पे पढ़े, ओपन सोर्स, ठीक है ना? और फर्स्ट चैप्टर के बाद जितने भी सारे नोट्स होंगे वो हमारी एप्लीकेशन में होंगे। आपको क्या करना है, आपको एक वो मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें टेलीग्राम पे जाकर के फाइल पिन हो रखी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप आओगे टेलीग्राम में आओगे और ऐसा क्या करोगे, ये देखो मान लिया इकोनॉमिक्स वाले में आए आप, ठीक है ना? तो इकोनॉमिक्स वाले में यहाँ पे आना, ये पिन फाइल हो रखी है, इसमें जाना। तो इसमें आपको थोड़ा ऊपर जाओगे ना तो ये मिलेगा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है? इसे ओपन करना, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, हर एक चीज के बारे में लिखा है। ये बच्चों आज तक के लगभग लगभग मैंने 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाए होंगे, और उनमें से बहुत सारे बच्चों ने मतलब 90 से ज्यादा स्कोर किया, इवन 100, 99, 97, 96, 95, मतलब 90s की रेंज में ऐसे कोई बच्चे नहीं है कि जो मतलब बहुत सारे बच्चे निकले हैं। वो सबके यहाँ पे नाम लिखे हुए जो हमारे पास में स्टूडेंट रहे। बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे नाम भी नहीं लिखे, क्योंकि हम इतना स्पेस नहीं अलॉट कर सकते, मैक्स टू मैक्स 2 ही पेज अलॉट कर सकते हैं, तो इसमें से नाम हटते भी रहते हैं। ये सारी फैसिलिटीज आपको हमारे यहाँ पे मिलने वाली है,
प्रॉपर कलरफुल नोट्स मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैं आपको यहाँ पे करा के भेजूंगा। हर एक मतलब पूरे सिलेबस के दौरान मैं आपको कभी एक सिंगल कॉन्सेप्ट में ये नहीं बोलूंगा कि बच्चे इसको रट लो, ये ऐसे होता है, ठीक है ना। हर एक चीज को हम यहाँ पे समझ के करेंगे बहुत अच्छे से। दूसरा, रियल लाइफ केस स्टडी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल, जो रियल लाइफ एग्जांपल है जो करंट में चल रहे हैं, ऐसे नहीं वो घिसे पिटे एग्जांपल किसी बुक में लिख दिया तो बरसों से वही चलते आ रहे हैं, 1980 से वही चलते आ रहे हैं तो हम वही चलाएंगे, है ना। नए नए एग्जांपल्स, समरी नोट्स वगैरह बनाएंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे। और ये क्लासरूम के बारे में तो दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है ना, ये क्या क्लासरूम है हमारा। ऐप का सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। डाउट सेशन भी, अगर आपको कोई डाउट है तो सेपरेट भी पूछ सकते हो, आप यहाँ पे पूछ सकते हो। रिवीजन करेंगे हम, और रिवीजन भी क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्यूमुलेटिव रिवीजन समझते हो आप? मतलब जो चीज हमने कल पढ़नी है ना, तो कल को पढ़ने से पहले पहले किसको रिवाइज करेंगे, जो आज पढ़ा है हमने। और जैसे मान ले तीसरी क्लास हम पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, तो परसों पढ़ने से पहले पहले 2 दिन में जो पढ़ा है ना हमने, वो पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, चीजें हमारे माइंड में सेट हो जाएगी, ठीक है ना। और एमटीज वगैरह बना रखी है, ये मैं बाद में बताऊंगा, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन पे देखेंगे हम कि आपको कैसे आंसर प्रेजेंट करना है, वगैरह वगैरह सारी चीजें। टेस्ट सीरीज भी, मतलब टेस्ट भी होंगे प्रॉपर, एक्टिविटीज और सारी दुनिया भर की चीजें हैं, तुम देख लेना। मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बताऊं, तो टाइम हो रहा है तुम्हारा भी बच्चों। और आते, ये उसके बाद फीस भी दिख जाएगी आपको यहाँ पे कि फीस का कैसे है। बच्चों, दो ऑप्शन रहने वाले हैं आपके पास। या तो आप मेरे को देखो, एक हफ्ते तक तुम्हारी डेप्थ क्लास चलेगी, कि आपको ये देखना है कि आपको समझ में आता है नहीं आता है मेरा पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता उससे भी बढ़िया है, ठीक है। हाँ जी। तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहे तो फीस को 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, ठीक है। जैसे बिजनेस की फीस है, जो पार्ट है हमारा फाउंडेशन ऑफ बिजनेस की 5200, और फाइनेंस एंड ट्रेड की है 4400, ऐसे हो जाती है पूरी 9600, ठीक है। आप चाहे तो इसको 3 किस्त में दे सकते हो इंस्टॉलमेंट में, एक तो अभी 7 दिनों के अंदर अंदर, एक 2 महीने बाद, फिर एक 2 महीने बाद, ऐसे करके। उसमें आपको 3200, 3200, 3200। और अगर आप अभी 7 दिनों के अंदर अंदर वन टाइम में कराओगे तो आपको 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। 9600 की कितने हो जाएंगे, 8600। ऐसे इकोनॉमिक्स में माइक्रो की 5900, और स्टैट्स की है 4600, तो इसकी फीस बनती है 10,500। और अगर आप 3 पार्ट में दोगे, वही एक अब, एक 2 महीने बाद, एक 2 महीने बाद, तो 3500, 3500, 3500, 10,500 हो जाते हैं। और अगर वन टाइम दोगे तो 9500, ठीक है ना। तो जैसे हमारे जो फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर है वो तो ओपन सोर्स में टेलीग्राम पे पड़े हैं नोट्स। बाकी क्या है, वो उसमें है एप्लीकेशन में। वो एप्लीकेशन कब स्टार्ट होती है, जब आप फी डिपॉजिट करा दोगे, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये 11th का ही है, बाकी नीचे तो 12th का है। और इसमें ना ये जो फीस है, ये इंक्लूडेड है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के सब इसमें ही है, मतलब जो भी टेस्ट वगैरह होगा ना सारे तुम्हारे, सब इसमें ही होना, मतलब तुम्हें वो उसके बाहर 1 रुपया भी नया नहीं देना है, बस यही देना है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक है ना। ये जो पीडीएफ पड़ी है ना, इसके लास्ट के 2 पेज निकलवा लेना आप। चाहे तो आप सारे निकाल लेना, और सारे अगर आपको पढ़ना है तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लास्ट के 2 पेज अलग अलग पेज पे निकलवाना है, एक तो ये वाला पेज और एक ये वाला पेज, ये फिल करके दोनों पेज, ठीक है ना। मैं बता, इसमें नॉर्मल सी डिटेल्स है, मैं बता भी दूं आपको। यहाँ पे आपका फोटो पेस्ट करना है, आपको सीरियल नंबर छोड़ देना, ईयर में 2023 24, नेम में आपका नाम, फादर नेम, स्कूल, क्लास, कोर्स कौन सा लिया है आपने, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आप, बिजनेस पढ़ोगे, दोनों पढ़ोगे, और किसके लिए पढ़ रहे हो ये मैंने आपसे पूछ लिया था अभी, वो आपको यहाँ पे टिक लगाना है, नॉलेज के लिए, मार्क्स के लिए, दोनों के लिए। एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी। मेल आईडी वो वाली लिखना जो आपकी करंट में अभी आप चला रहे हो, क्योंकि एप्लीकेशन फिर उस पर स्टार्ट होगी, ठीक है ना, और वो फिर बाद में चेंज नहीं होगी। और पेरेंट्स का कॉन्टेक्ट नंबर, पेमेंट ऑप्शन आप कौन सा लेने वाले हो, वन टाइम में या इंस्टॉलमेंट में, स्टार्टिंग डेट आज की हो जाएगी, सिग्नेचर हो जाएंगे, फीस स्लिप छोड़ देना। और ये इसको अलग पेज पे निकालना, इसके पीछे मत निकालना, ठीक है ना, अलग पेज पे निकालना। ये सारी पढ़ लेना, ये रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपके फादर का नाम, और यहाँ पे आपका, आपके सिग्नेचर, यहाँ पे पेरेंट्स के सिग्नेचर, नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, डेट और प्लेस। इसके साथ एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, है ना, वो उसके ऐप के लिए चाहिए। और दूसरा, आपकी 10th का जो आपका वो आया होगा, रिजल्ट आया होगा, एक तो आपकी अगर मार्कशीट आ गई होगी तो मार्कशीट की फोटो को भेज दो, अदरवाइज वीडियो होगा, ठीक है ना। ये 4 पेज का सेट बना करके आपने, तो मेरे को ये पता पड़ जाए कि आप अभी फिलहाल में कहाँ पे स्टक हैं, और आप कितना ग्रो करना चाहते हैं, है ना। आप जैसा चाहोगे कि मेरे को इस तरीके से पढ़ाई, उसी तरीके से आपको लेके चलो, बच्चे कहते नहीं होते
ठीक है ना, तो मेरे को थोड़ा ही पता पड़ जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और आप कितना सीखना चाहते हैं, उसके हिसाब से फिर मैं आपको लेके चलूँ। तो ये चीज है। सबसे जरूरी बात ये तो मैंने बता ही दिया। अब सबसे जरूरी है नोट्स के रिगार्डिंग। आपको क्या करना है बच्चों, आज तो ठीक है आप हाथ बांध के बैठे थे, जैसे अभी तुम्हारे लिए थाली रख के आएगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपने क्या करना है, एक तो मेन नोटबुक बनानी है, ये स्पाइरल वाली ही बनाना है, ठीक है ना। इसमें हम नोट्स बनाएंगे, जैसे हमारे कलरफुल नोट्स है ना, ऐसे ही बनाने हैं हमने। मेरे पास अभी, मैं 12th वाले बच्चों के दिखाऊंगा, बहुत अच्छे notes बनाते हैं हमारे यहाँ के, आपने देखे भी होंगे, पता नहीं देखे कि नहीं देखे हैं, बड़े अच्छे नोट्स बनाते हैं, तो मैं दिखाऊंगा आपको। और ऐसे बनाने हैं आपको मेन नोटबुक में। दूसरा आपको एक समरी नोटबुक अलग से बनानी है, कोई भी एक ऐसी एक रजिस्टर ले लेना, वो स्पाइरल वाला मत लेना, समरी नोटबुक, है ना। इसमें हम क्या बनाएंगे, समरी बनाएंगे, ठीक है। और ये जो अगर बिजनेस जो बच्चे दोनों पढ़ेंगे और ये दोनों के लिए अलग अलग बनाने हैं, ठीक है। एक क्लास में मतलब यहाँ पे ना, जब मैं समझाता हूँ आपको, तो बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ कि इसमें मैंने ये एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल दिया, ये सारी चीजें जो आपको लगता है कि जरूरी है, तो वो आपको यहाँ पे इसमें नोट करना है। और फिर वो क्या करना है, अपने घर पे जाकर के, जैसे मैंने आज जितना भी पढ़ा है ना, जितना भी मैंने आज पढ़ा है, उतने आपको नोट्स बनाओगे आप आपके घर जाकर के। और वो जो नोटिंग आपने इसमें लिखी है क्लास की नोटिंग बुक में, ठीक है ना, नोटबुक में जो लिखा है, इसको आपको वहां पे ना स्टिकी नोट्स आते हैं बच्चों, स्टिकी नोट्स समझते हो आप, दो साइज के लेके आने हैं। एक छोटे साइज वाले आते हैं, एक तो बहुत छोटा आता है, वो बहुत छोटा नहीं लेके आना है, तो मीडियम साइज का आता है, और एक स्क्वायर वाले शेप का आता है। तो ये जो आप जो क्लास में लिखोगे ना, वो जो नोट्स बनाओगे वो वहां पे पेस्ट करना है आपको, ठीक है ना, कि भाई इसमें ये एग्जांपल था, ये एग्जांपल था, क्योंकि इससे क्या होगा ना, जब आप पढ़ोगे ना फ्यूचर में, तो आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, एग्जांपल्स वगैरह, कि हाँ यार इसमें ये वाला एग्जांपल था, इसमें ये वाला एग्जांपल था, तो वो सारी चीजें। और एक टेस्ट नोटबुक वो अलग से होगी, वो जब टेस्ट होगा वो तब ले आना। और एक सेट लेके आना कलरफुल पेन का, कलरफुल पेन का सेट कौन सा लेके आओगे, बालाजी का अच्छा मेरे ख्याल से 20-30 रुपए का, वो मत लेके आना, कभी स्पार्कल वाला लेके आओ। नोट्स को रंगीन बनाना, हसीन नहीं बनाना, ठीक है ना। कभी सबसे बच्चे वो स्पार्कल वाले लेके आओ, वो हसीन बन जाएगी कॉपी, इतना ज्यादा नहीं करना, ठीक है। कलरफुल पेन यूज करने हैं, और 3 हाइलाइटर लेके आने का, एक ग्रीन, एक ऑरेंज और एक ब्लू, ठीक है। और 2 सेट मैंने बताई थी स्टिकी नोट की, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, नोट्स वैसे ही बनाने हैं। और जो नोट्स मैंने बनाए ना, उसमें हिरारकी है कि पहले हेडिंग चलती है सब, वो मैं आज भी बता दूंगा आपको सारी चीजें, जैसे जैसे आप यूज टू होंगे आपको समझ में आना शुरू होगा। फिलहाल ये टेलीग्राम सारे बच्चे ज्वाइन कर लो आज, और वो टेलीग्राम पे से तीनों तीनों ही ग्रुप है, ठीक है ना, जो कॉमर्स चिट चैट है उसमें जो डिस्कशन फोरम है, आपको रिक्वेस्ट डाल के छोड़ देनी है, वो मैं अप्रूव कर दूंगा। वो क्योंकि इसमें सिक्योरिटी इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसमें मुझे थर्ड पार्टी, तो फिर वो दिक्कत करती है, ये मैं वो अप्रूव कर दूंगा, उनमें आप डायरेक्टली ज्वाइन हो जाओगे दोनों में, क्योंकि उसमें तो मैं ही भेज सकता हूँ कंटेंट। तो उसमें से आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, और उसमें से आपका ये स्टेशनरी आप कल लेके आना, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा नोट्स कैसे मेंटेन करने हैं, और 12th वाले बच्चों के नोट्स में दिखाऊंगा अभी। सबसे जरूरी बात, और लास्ट, आज की लास्ट, जो बच्चों आप 11th में पढ़ने वाले हो, 12th में पढ़ने, थोड़ा देखो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप, मैं तो ये कहूंगा थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना, सीरियस इन द सेंस कि बस पंक्चुअल हो जाना, क्योंकि जो आप मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ केवल मैं, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, जो सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ोगे 11th और 12th में, है ना। बच्चों आज की मेरी बात याद रखना कि 12th के बाद अगले 3 साल तुम्हारे बहुत अच्छे से निकलने वाले, अगर तुमने 11th और 12th में बड़े अच्छे से स्टडी की ना, तो जो भी ग्रेजुएशन करोगे आप, बीबीए करोगे, बीकॉम करोगे, या किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जाओगे आप, वेदर सीए करोगे आप, या सीएस करोगे, या सीएमए करोगे, बीसीसीए करोगे, सीएफए करोगे, कुछ भी करोगे, सब में ये सब्जेक्ट काम आने वाले हैं। इनफैक्ट अगर किसी अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो उसके लिए पहले आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, सीयूईटी। सीयूईटी में भी ये 11th और 12th वाला सिलेबस था। अगर आपने यहाँ पे 11th और 12th के चाहे वो अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स, बिजनेस, या कोई भी इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट है, ये अच्छे से पढ़े हैं, तो क्या कर पाओगे। मेरे नोट्स किसमें काम में आएंगे, मेरे नोट्स आप बनाओगे ना, अब तो काम में आएंगी, और अगले 5 साल तक काम में आएंगे, 12th के 5 साल बाद एमबीए भी करोगे ना, तो नोट्स वहां पे भी काम में आएंगे। ये फंडामेंटल्स है बच्चों। और ये सब्जेक्ट रिपीट होते हैं, चाहे वो बीबीए करो आप, चाहे इवन सीए करो, चाहे सीएस करो, कुछ भी करो, ये सब्जेक्ट में जो यहाँ पे जो नोट्स है, ये जो सब्जेक्ट है रिपीट होते हैं वहां पे, सीए इंटरमीडिएट लेवल का भी, ठीक है ना, या कोई ग्रेजुएशन आप कर रहे हो,
बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, या इवन यहाँ पे सेमेस्टर होते हैं तो सिक्स सेम में। समझ में आई बच्चों बात? तो इनकी थोड़ी अहमियत समझना। और जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ ना, बिलीव मी, इंडिया के लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं, पुराने के लेवल पे बात नहीं कर रहा, इंडिया के लेवल पे, इंडिया के लेवल पे कोई इस तरीके के नोट्स आज के दिन में कोई प्रोवाइड नहीं कराता जो कलरफुल नोट्स हमें देगा ही नहीं है बच्चों के लिए, है ना? बहुत जल्दी हमारी एप्लीकेशन भी लॉन्च होगी प्ले स्टोर पे, तब अभी इसके बारे में थोड़ा चल रहा है, जबकि ये बहुत जल्दी मतलब लॉन्च होगा, ठीक है? तो ये चीज है मेरी तरफ से, तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी करके आपको बताई। यही सारी बातें मेरे को राम राम से करनी थी, लेकिन आपका मूड लग नहीं रहा था, अभी लग रहा है कि थोड़ा टॉपिक नया हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? तो अगर आपको कोई डाउट हो आप मेरे को बताओ, बाकी करना फिर आज की क्लास में पूछना है आपको। अच्छा, जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया? ठीक है, 7 दिन तक देखेंगे, आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो और भी बढ़िया बात है, ठीक है? वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं कि हाँ, मैं समझ गया, लगता है मुझे समझ में आया। ठीक है ना? 4 से 5 तो बिजनेस वाले टेस्ट है, और 5 से 6 बिजनेस वाले ऐसे कौन कौन आएगा ये मेरे को बता, कौन कौन आएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 और इकोनॉमिक्स वाले में आप 4 सबसे पहले 10 मिनट पढ़ना चालू करेंगे और सारी चीजें सीखेंगे कि बड़े स्केल पे हम बिजनेस कैसे करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि बच्चे जैसे बोलते हैं ना कि यार ये बोरिंग सब्जेक्ट है, ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते बस तुमने से समझ के पढ़ना, प्रैक्टिकली में से अप्लाई कैसे करना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज इतने, कल मिलेंगे। मैं क्या करूँगा? जो प्रिंट निकलवा के लाऊंगा उससे दे दूंगी जो इतना जब आपको करना जो इसमें ना यहाँ पे इधर हुआ, ऐसे ना इधर से उधर वो मशहूर जाते होंगे, हाँ फिर सब से कुछ होता है, ओके एक और एक से खाता नहीं लड़की है। आज ये हमारी रिकॉर्डिंग भी सही नहीं हुई क्योंकि मैं इधर आ रहा था ना बार बार, मैं वो देख रहा था, एरिया वो कवर